चल क्या पढ़ रहे हैं हम लोग बच्चा? बायो पढ़ने वाले हैं। आप लोग कितने लोग आईसीएसई वाले हैं? सब आईसीएसई वाले हैं? ओके। कितने लोग सीबीएसई वाले हैं? कोई भी नहीं है। कितने लोग स्टेट बोर्ड वाले हैं? एक। तू कौन सा है? आईजीसीएसई। ओहो हो। एक तो ना ये बहुत डिफरेंस लगेगा तुमको स्टार्टिंग में कि हम लोग का बोर्ड ऐसा है, हमको तो ये हुआ था। लेट मी टेल यू, 3 महीने बाद सब सेम लेवल पे आ जाएंगे। जिनको नहीं आता था उनको भी नहीं आता, जिनको आता है उनको भी नहीं आता। ठीक है। सी वाई बोर्ड मैंने पूछा पता है, क्योंकि ना आईसीएसई वालों को, आईजीसीएसई वालों को लगता है कि उनको बहुत आता है। अग्रीड, तुम्हारा सिलेबस बहुत मस्त था, अच्छा था, तुमको आता है, बट द डेप्थ ऑफ सब्जेक्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन क्लास 11 एंड 12 इज वे बियॉन्ड जितना तुमने पढ़ा है। वे बियॉन्ड। ऑब्वियसली कुछ कुछ टॉपिक होंगे, कुछ कुछ वर्ड होंगे जो तुमने सुने ले देखे ले होंगे, तो तुमको लगे यार ये तो हमको था, ये तो डबल सर्कुलेशन, तो ये तो मस्त। हाँ, बट उसमें जब हम लोग और उतरेंगे, ओह तेरी। ठीक है। तो एक पॉइंट के बाद वो मैटर नहीं करेगा। कोई है स्टेट बोर्ड का, तू है बेस्ट। स्टेट बोर्ड का सिलेबस क्या एकदम फटाक था। फटाक समझते हो? सब कुछ था मगर कुछ भी ढंग से नहीं था। इनको 2 चैप्टर थे बायो में, लाइफ प्रोसेस 1, लाइफ प्रोसेस 2। उसमें सारा फिजियोलॉजी निपटा दिया है ना। सीबीएसई में तो और भी फालतू था। एक ही चैप्टर दिया, उसमें एक्सक्रीशन भी आ रहा है, उसमें थोड़ा सा ब्रीदिंग भी आ रहा है, उसमें सर्कुलेशन भी आ रहा है। इट इज़ लाइक एक बुफे है जिसमें सब कुछ है मगर ढंग का कुछ भी नहीं है। ठीक है। चाइनीज भी है, डोसा भी है, नाचोस भी है, मगर सबसे सही तरीका लगा भाई क्या ककड़ी था उधर, मजा आ गया। ककड़ी वॉज अमेजिंग, द सैलड वॉज वेरी रिफ्रेशिंग। तो बेसिकली सारे टॉपिक्स है मगर बहुत सारे छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस है। इनफैक्ट स्टेट बोर्ड में कुछ ऐसे टॉपिक थे जो आईसीएसई आईजीसीएसई को थे ही नहीं कभी। बायोटेक्नोलॉजी, सेल बायोलॉजी तुमको नहीं था जो इनको था, और वो बहुत अच्छे से दिया था। तो ऐसे इनके कुछ एडवांटेजेस है। प्लस इनको पता है प्रेशर कैसे झेलना है, जो आईसीएसई वालों में थोड़ा सा कम होता है कि कल एग्ज़ाम है, 5 चैप्टर नहीं आते हैं तो बच्चे बहुत टेंशन में आते हैं। आईसीएसई वाले कि पढ़ना है यार, पढ़ना है, 5 चैप्टर नहीं आते। स्टेट बोर्ड वाले 5 चैप्टर नहीं आता है ना, 2 तो आता है, कुछ तो कर लेंगे। ओके। जो अभी हम लोग करने वाले हैं ना 11-12 में, वी आर मोस्टली फोकसिंग ऑन नीट। मतलब बायो है तो नीट, जेई वाला नहीं आएगा। यहाँ पर डेप्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे चीज़ों के डेप्थ तक जाने वाले हैं। बहुत सारे लेक्चर में तुमको लगे यार मेरे को ये आ रहा है तो मेरे को वापस क्यों पढ़ा रही है। ठीक है, बट दैट इज जस्ट द बेस सो दैट आपका फाउंडेशन सही हो। ओके, लेट मी आस्क यू सम बेसिक क्वेश्चन, लेट मी सी हाउ गुड योर रीजनिंग आर। ठीक है, क्या सब्जेक्ट लिया है तुमने? क्या स्ट्रीम लिया है? क्या स्ट्रीम बच्चा? कॉमर्स, आर्ट, साइंस? साइंस लिया है ना? साइंस क्या है? साइंस का मतलब सारा बताओ, फोन को साइड में रख के बताना। हाँ, क्या है साइंस, बताइए। साइंस पूरा अपन जो मतलब जो मशीन्स वगैरह यूज करते हैं उसमें वो कैसे बनाते हैं, ओके। क्या क्या मतलब सिर्फ मशीन मशीन्स के बारे में, फिर जो मतलब ट्रीट कैसे करते हैं पेशेंट्स। डायरेक्ट मशीन और ट्रीटमेंट है ना, डायरेक्ट एमआरआई और डॉक्टर दो। ठीक है, गुड, दैट इज वन थिंग। थोड़ा ऐसे समझ कि आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है? कौन है? कितनी छोटी है ये? 4th स्टैंडर्ड में। ठीक है, सपोज ये 4th स्टैंडर्ड की जो आपकी बहन है, उससे भी छोटे 1st 2nd वाले समझ, जिनको इतने सब्जेक्ट्स के बारे में आइडिया नहीं है, वो अगर आपको कोई पूछ रहे 7 साल का बच्चा कि साइंस क्या है, उसको क्या समझाएगी? उसको बताए कि ट्रीटमेंट और मशीन। तो छोड़ मैं पढ़ाई ही ड्रॉप ले रहा हूँ ब्रो, ट्विंकल ट्विंकल बेस्ट है, उसके आगे बढ़ना ही नहीं है। उसको कैसे समझाओगे आप? साइंस में नहीं समझाओगी सर, नहीं पता, लेट हिम डिस्कवर। एनीबडी एल्स? मैडम निशी राइट? हाँ निशी बताइए। इट्स अबाउट लाइफ। ओके, इट इज अबाउट लाइफ, वन पार्ट इज लाइफ, बट साइंस क्या है बच्चा? अरे सुन देना, बोला ना, कोई एक बोलेगा तो सुनने का। आऊँगा पक्का तेरे पास है, नेक्स्ट तू ही है, कुछ तो बता। बस लाइफ। सर जिंदगी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जिंदगी का फलसफा साइंस है। वो तो ऑब्वियसली पढ़े, सब कुछ, इंग्लिश भी पढ़ाई है, हिस्ट्री भी पढ़ाई है, बट इज इट जस्ट लाइफ? साइंस में सिर्फ लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले क्या जॉब छोड़ दे फिर? श्योर, ये बताओ व्हाट इज साइंस?
कोई भी चीज क्यों होती है? ओके, एवरीथिंग दैट अकर्स, व्हाई डज इट अकर एंड हाउ डज इट अकर. हाउ का आंसर देते, व्हाई का आंसर देते. इन जनरल अकॉर्डिंग टू मी साइंस इज द आंसर टू योर क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी समझते हो क्या है क्यूरियोसिटी? व्हाट इज क्यूरियोसिटी? श्रिया, पंचायत. जिज्ञासा बहुत ज्यादा ही फैंसी भाई. पंचायत इज साइंस. इंसान का ना, ह्यूमन का नेचर है पंचायत या क्यूरियोसिटी. थोड़ा ना एकदम पीछे जाने का ट्राई करते. पीछे मतलब जब भी हम लोग फूड गैदर करते थे, हंटर थे, ठीक है, खाना जमा करके खाते थे, कोई बड़ा एनिमल में शिकार किया, उसको भगा के फिर अपन खाना चालू करते थे, उस समय का बात कर रहा हूँ मैं. तभी हमारे पास बच्चा क्यूरियोसिटी के अलावा कुछ नहीं था. बारिश गिरा होगा, बाकी सब एनिमल ने शेल्टर ढूंढा, भाग गए. ह्यूमन ने सोचा भाई ये पानी कैसे आ रहा है, कोई नल खुला छोड़ा है कि क्या है. नल तो तभी डिस्कवर नहीं होता. बट द पॉइंट इज ह्यूमंस वर द ओनली स्पीशीज जिन्होंने सोचा कि कोई भी चीज़ कैसे हो रहा था. द रीजन आवर ब्रेन डेवलप्ड. जब भी आग लगा होगा जंगल में, ठीक है, सब लोग भाग रहे, इंसान में चूल था, भाई खाना डाल के देखते एक बार. कुकिंग डिस्कवर हुआ. सोच, कुकिंग वॉज द फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट. कभी जल गया होगा, कभी कच्चा रह गया होगा, बट एक बार तो कभी एकदम मस्त स्पॉटलेस भुना हुआ आलू मिला होगा ना उनको, क्या टेस्टी लगा होगा. सोच, कच्चा खा रहा हो तो भाई क्या मस्त एकदम क्या बोलते हैं, स्टीम पोटैटो, एकदम कितना सही लगा होगा. और सोच, वो एक्सपेरिमेंट की वजह से हमारा कोर्स ऑफ इवोल्यूशन कितना चेंज हो गया. आज ह्यूमंस का जैसा डाइजेस्टिव सिस्टम है, दैट इज बिकॉज क्योंकि हमने इतने सालों पहले पंचायत के चक्कर में कुकिंग करना चालू किया. हर्बीवोर्स के बच्चा स्टमक में 4 चेम्बर होता है, अपने हार्ट में 4 चेम्बर है. उनका भाई स्टमक में 4 चेम्बर है भाई. ऐसा खाते, बाहर निकलते, चबाते, फिर से निकल जाते. अपने पास ऐसा होता कितना सही, बुफे में गए, बिरयानी खा लिया, खाते ही रहे हम लोग 3 दिन तक, वही चबा रहे हैं. चालू लेक्चर में, सर के लेक्चर में खाना लौटे, क्या खा रहे सर, बिरयानी. अपना डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम. मैडम आप कुछ कर रहे हो, फोन पे कुछ आया तो रोक दो, क्या है, तो यू कैन हैव, खाना पीना अलाउड है. इज इट पान मसाला, गुटखा, चैनी खैनी, तो क्या है वो, यू कैन हैव इट ना, एकदम अच्छे से खा सकती है. तो इसे चुपके चुपके स्मगलिंग करने का जरूरत नहीं है. हाँ नाइस, गुड. छुप छुप के देख, जितना तुम छुप, एक तो तुम्हारा एक्टिंग बहुत गंदा होता है. बच्चे लोग जब छुपाने का ट्राई करते हो तो एकदम दिखाते और पकड़े जाते हो, ठीक है ना. निशी, कहाँ थे हम लोग? हाँ, कुकिंग पे थे. कुकिंग की वजह से बच्चा हम लोग का इतना कोर्स ऑफ एवोल्यूशन इतना चेंज हुआ. और ये सिर्फ एक चीज़ नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. ह्यूमंस ने बच्चा प्लांट को ग्रो करना सीखा, जिसकी वजह से हमने घूमना फिरना बंद करके सेटलमेंट चालू किया. कोई और एनिमल खेती बाड़ी कर रहा है, डियर सोच रहा भाई एक बार उगाना सीख लेगा, मगजमारी नहीं घूमने का, मस्त खेत खलियान बनाएंगे अपने. नहीं, ह्यूमंस हैड द क्यूरियोसिटी टू अंडरस्टैंड व्हाई एंड हाउ. जो भी चीज़ का बच्चा आंसर तुमको देता है ना, वो जो सब्जेक्ट देता है, दैट इज साइंस. एनीथिंग एंड एवरीथिंग हैपेंस टू अस इन एंड अराउंड अस इज साइंस. जिसके 3 फील्ड जो आप पढ़ते हो, पहला है बच्चा फिजिक्स, फिर आता है केमिस्ट्री, और फिर आता है बच्चा बायोलॉजी. क्या है तीनों का मतलब? व्हाट इज फिजिक्स? बैठे हो ना तुम लोग फिजिक्स का लेक्चर, क्या होता है निशे फिजिक्स? इसको बोलते वो है ना, वो पेशेंस. बोलो बोलो, मैकेनिक्स कुछ तो बोला, फिर रुक गई तू. 2x. हाँ, फिजिकल. आप बताइए मैडम. मतलब हम जो भी जैसे फैंस वगैरह जो हम यूज़ करते हैं हवा के लिए, या फिर ऐसा? बेसिक, ये फिजिक्स है. हमारी बेसिक नीड्स जो होती है हम्म. फुलफिल करने के लिए जो मशीन्स होती है. ओके, स्टडी ऑफ मशीन दिस फिजिक्स, ठीक है. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना, वही 7 साल के बच्चे को बताना है मेरे को. वही बच्चा बहुत पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, बहुत ज़्यादा साइंस आ रहा है इसको, बहुत जोर से. इसलिए उसे बुक दे दूँगी. बुक ले, पढ़ ले. बच्चे कुछ भी पढ़ते हैं, उनको रीडिंग जब सिखाते हैं ना लोग, कुछ भी ऐसे, सपोज एक बैग होगा ना, बैग प्लास्टिक का बैग होगा ना, इस पर कोई भी दुकान का नाम लिखा होगा, उन लोग पढ़ेंगे ऐसे दुकान का नाम पूरा, ARUN, थैली. हाँ, क्योंकि उनको लगता है जो हम बोलते हैं वही लिखा है. उसको अमूल दिखा, बोलता रही आइसक्रीम लिखा है इस पर.
चल बच्चे का ब्रेन कैसे काम करता है वो भी है सिलेबस में, इधर आ वापस। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, ऐसी चीज़ों को स्टडी करते हैं जो हमको दिखाई नहीं देती बट हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, जैसे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। मैडम क्या चाहता है आपको? कैच, वेरी गुड, फेंको वापस। हाँ ये फिजिक्स था। पता क्या हुआ, ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी को मैंने ऐसे रोटेट करके फेंका। जब मैंने फेंका उसके बाद सर्फेस एरिया ज़्यादा था बिकॉज उसने ऐसे पकड़ा, ये शानी ने ऐसे फेंका मेरे को, तो ये ऐसे घूमा और फिर भी मैंने पकड़ा। स्किल्स दोनों जगह फिजिक्स काम आया है। बट कितना इस पे रोटेशन एनर्जी लगा, कितना काइनेटिक एनर्जी लगा, क्या हाइट से फेंका, ये सबको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ अगर वैल्यूज पता हो तो। यस दैट इज फिजिक्स। तुम्हारे ऊपर बच्चा प्रेशर है, कौन सा प्रेशर है तुम्हारे ऊपर? तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर है अभी फिलहाल? एटमॉस्फेयर का है, घर वालों का है, पीयर प्रेशर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अपने पास, बट डू वी फील इट? क्यों? नहीं, बहुत ज़्यादा है। बच्चा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो, तो अपना प्रेशर कौन सा है बताना। थैंक यू, ब्लड प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने को अंदर क्रश करता है, ब्लड प्रेशर बाहर की तरफ करता है, इसलिए दोनों नलीफाई हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं थ्रू फिजिक्स। दिख रहा है क्या? नहीं, बट स्टडी कर सकते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ फिजिक्स। अच्छा ये फील कब होता है पता है? जब हम पहाड़ों के ऊपर थोड़ा जाते हैं तो अपने को फील होता है। पहाड़ के ऊपर जैसे जाते हैं तो हवा का लेयर कम होता है, तो अपने को कान में थोड़ा दुखता है, थोड़ा आवाज़ अपने ऐसा हो जाता है, सब कुछ ऐसे ऐसे सुनाई देता है। वो बहुत ऊपर गए, इतना ऊपर नहीं जाना मैडम, इतना ऊपर नहीं जा रहे हम, फिर थोड़ा और ही ऊपर चले जाएंगे, एकदम भगवान के करीब आ जाएंगे। थोड़ा ऊपर जाते तो थोड़ा कान ऐसे हो जाता है, सुनाई कम देता है, फिर नॉर्मली अपने को फिर नॉर्मल ऐसे सुनाई देने लगता है, बिकॉज अभी तुम्हारे बॉडी ने उसको एडजस्ट कर लिया है। एयर प्रेशर अपने को फील होता है, उसके अलावा अपने को प्रेशर फील होता है जब हम वो पार्क में जाते हैं। वो पार्क नो यू, वाटर पार्क। जब हम पानी के अंदर बच्चा स्विम करने का एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्विम करते फिर वापस पैर लगा के वो, है ना, वहां पर कभी अंडर वाटर भागा है आपने? फुल स्लोमो हो रहा है बिकॉज अभी जो आसपास मीडियम है वो बहुत डेंस है, तो यू कैन फील द प्रेशर, है ना। ये सब चीज़ बच्चा फिजिक्स है। इसमें मैथ्स आता है, इसलिए बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि भाई मैथ्स से छूट के तो यहाँ आए थे, ये फिर यहाँ मैथ्स ने कम बैक कर दिया। ओके, फिजिक्स में हम लोग चीज़ों को क्वांटिफाई करते हैं एंड मैथ्स इज अ वेरी कोर पार्ट ऑफ फिजिक्स। व्हाट इज केमिस्ट्री बताइए? अनवी ना, चिड़का जाती है यार, टाइम लगता है ना, मैं ट्राई कर रहा है ना मैं। तेरे को नाम याद है मेरा? बोल क्या नाम है? और क्या पता है? पूछा तो नहीं तुम लोग ने बेशर्मो, ऐसे ही रैंडम निकल, कौन पढ़ा? कोई तो आया था, कुछ तो था वो। बोलो व्हाट इज केमिस्ट्री? अनवी। एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च, केमिकल्स। डोंट यू थिंक वो तीनों में लगेगा, एक्सपेरिमेंट और रिसर्च? केमिकल्स के बारे में। केमिकल्स क्या होते हैं? स्टडी ऑफ केमिकल्स इज केमिस्ट्री, यही पढ़ा है हमने। केमिस्ट्री बच्चा इज द स्टडी ऑफ समथिंग न्यू। कोई भी चीज़ जब रिएक्ट करके कुछ नया बनाता है जो हमको विजिबली नजर आता है, उसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। इनफैक्ट रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनता है। केमिस्ट्री कम्स फ्रॉम अ वर्ड कॉल्ड एज, ये रीड करो मैडम, क्या वर्ड है ये? निशी रीड करो। अच्छा हाँ, केमिया। लास्ट वर्ड में छमिया बोला है किसी ने इसको। केमिया का मतलब होता है बच्चा मैजिक। क्या होता है? मैजिक। तो केमिस्ट्री में क्या था कि कोई भी दो चीज़ को हम लोग कुछ तो करते हैं और वो कुछ नया दिखता है जो विजिबल होगा। विजिबल यानी कलर चेंज होगा, या तो एफेवर्सेंस आएगा, एफेवर्सेंस नो यू, सोडा एफेवर्सेंस। उसके अलावा या तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा, जैसे दूध से दही बनना, ये भी केमिकल चेंज है। दूध फ्लोई, दही नॉट फ्लोई, ठीक है, चिकी विकी, ठीक है, ये भी बच्चा एक केमिकल चेंज है। उसके अलावा या तो स्मेल में चेंज होगा, ठीक है, या तो कुछ नया कंपाउंड बनेगा जो एकदम ही अलग होगा। ये सब बच्चा आता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में ही बाद में आगे जाके हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल जैसे पढ़ते हैं, जो तुम लोग ऐसे एकदम त्रास से पढ़े हो, है ना, 9th-10th में एटम्स। फिर अलग अलग मॉडल आते, फिर बोलते हैं ये नहीं, ये सही है, फिर 3 महीने बाद बोलते अरे तू भी गलत है, ये सही है, ठीक है, खेल लो, एक फिक्स होके बताओ मेरे को। ये है केमिस्ट्री। व्हाट इज बायो?
लिविंग बींग्स। बायो इज बच्चा, बायो का मतलब होता है लाइफ, लॉजिक का मतलब होता है स्टडी, स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इज बायोलॉजी। तुमने साइंस पढ़ने की शुरुआत पता है कब से की है? कब से? छोटे से? कभी से? छोटे से? यस मैडम, आपका नाम क्या था? रुको मेरे को याद याशिका, याशिका, याशिका ना? हाँ ना? हाँ यशिका, तो ठीक है, तो मेरे को करेक्ट कर सकते थे, उसमें से नाक फुलाने का जरूरत नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहा, ऐसा करोगी? हाउ रूड, क्या इतना बुरा। अभी रिकॉर्ड होगा, मैं मम्मी को दिखाऊंगा कि देखो बच्चे बुली करते हैं। चलो यशिका, राइट? हाँ बताइए, कब से तुमने साइंस पढ़ने की शुरुआत की है? फर्स्ट ग्रेड में साइंस था? साइंस नहीं था बच्चा, नहीं था। थैंक यू। ईवीएस था। व्हाट वाज ईवीएस? एनवायरमेंटल स्टडीज। साइंस में एनवायरमेंट बच्चा वो पहला शब्द है जिसमें आप सबसे ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक करते थे। एनवायरमेंट आता है वो, है ना? एन भूल ही जाते थे, फिर लेबल पे खास कुछ। एनवायरमेंटल स्टडीज जो करते थे बच्चा, दैट वाज द फर्स्ट। हम लोग का इनिशिएशन बायो से हुआ है साइंस में। बहुत लोग ना बायो को बहुत हेट करते हैं, अरे बायो में तो बहुत रट्टा मारना है, इसमें बहुत डायग्राम्स होते हैं, इसमें समझना थोड़ी है, इसमें तो पढ़ के तो थूकना है आंसर। जो भी लोग ये बोलते हैं ना बच्चा, हम लोगों ने कभी बायो पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, बायो में बच्चा समझना ही है। बायो ना पढ़ने के ना 2-3 मैं कॉमन रीजंस बताता हूँ तुमको क्या लगता है क्यों? एक तो बाय द वे कोई है जिसको बायो बिल्कुल पसंद नहीं है, जो हेट करता है बायो को, जो एंटी बायो है। अरे बहुत लोग हैं समाज में, तुमको पता नहीं है, ये लोग बहरूपीय होते हैं। आई डोंट नो बच्चा, कुछ बच्चे नहीं डिसाइड होते तो भी वो आ जाते बायो में कि सुन के जाते हैं ऐसे। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लोग को मैथ्स लेना है बट फिर भी बायो आते, देखते क्या है क्या चल रहा है, आते बातचीत करते चल देते। आप सबको पीसीबी ही लेना है। कोई है जिसको पता नहीं कि क्या करना है, बस देखते ट्राई करते, गुड, ये लोग मेरे को पसंद है। नहीं, आई टेल यू व्हाई। अगर आपको नहीं पता है ना, दैट इज द बेस्ट फेज। इट इज लाइक गोइंग टू अ डीमार्ट विदाउट द लिस्ट कि क्या लेना है, तो अपन सब चेक करते हैं कि ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं, जो सही लगा वो उठा लेंगे। जो लोग को पता है वो लोग भी अच्छे लोग से नफरत नहीं है मेरे को, बट जो लोग को नहीं पता वो लोग सब कुछ ट्राई करेंगे एंड बाद में डिसीजन लेंगे। तुम लोग को पता है ऑलरेडी, गुड, नाइस, बायो लेना है, नाइस। आपको पता नहीं क्या करना है, आपने साइंस लिया है, ओके, आपको क्या बनना था? कुछ एस्पिरेशन होगा आपका? नहीं, कुछ नहीं था, बस घर वाले बोले कुछ तो कर लो तो कुछ तो कर लिया। तो वैसे तो फिर हर चीज़ में डिफिकल्टी बढ़ेगा ही मैडम। करना सब कुछ है। क्या क्या नहीं करना हो पता चल। केमिस्ट्री नहीं करना, बट वो है साइंस में मैडम। हाँ तो वो करना पड़ेगा। हाँ, फिजिक्स मैथ्स करना और बायो भी करना है। मैथ्स और बायो दोनों करना है आपको। हाँ। तो आपको मैथ्स और बायो दोनों पसंद है। कांग्रेट्स, आप मेंडल हो। इफ़ यू नो यू नो। मेंडल पता है? मेंडल पता है कौन है? हाँ, जेनेटिक्स का पिताश्री। वो मैथमेटिशियन था और उसने बॉटनी पे स्टडी किया था। पहले बार मैथ्स और बायो को कोलैब उसने किया था और वो लास्ट पर्सन है जिसने किया था। हाँ, मेंटल नहीं रे, मेंडल। मैंने मेंडल ही बोला था पहले भी। तेरे को क्या लगा मैं तेरे को मेंटल बोल? अरे मेंडल, पिताश्री ऑफ सर ग्रेगोर मेंडल, ऐसा। हाँ, उसका बहुत इज्जत है। ओके, तो नाइस। आपको मैडम क्या करना है, कुछ पता है? क्या करना है आपको? जो करना है वो साइंस से मैच ही नहीं होता। तो क्या करना है आपको? चोरी? तो ओ नाइस नाइस, तो आप बीएमएम कर सकते हो ना? बट माय पेरेंट्स हैव टोल्ड कि साइंस करने के बाद बीएमएम कर सकते हो। या बहुत लोग यही करते हैं। स्टिल दे आर सेइंग कि साइंस इज इंजीनियरिंग एंड एवरीथिंग। अच्छा, ओके जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड। ओके, बट दिस इज अ गुड फील्ड, आई थिंक सो। आई टेल यू, मेरे बारे में तुमने पूछा ही ना, मैं बताता हूँ। आई एम अ इंटरनेशनली सर्टिफाइड करियर काउंसलर। तो बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट साइंस लेके वो करोगे ना बीएमएम, इट इज़ यू विल हैव एन एडवांटेज ओवर दी अदर्स।
बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं, फिल्म मेकिंग हो जाए या कोई भी फील्ड हो जिसमें साइंस का बैकग्राउंड हो तो तुम लोग को बहुत ऐसा एज मिलता है बाकी सबसे. गुड फील्ड. I think science मैं इसलिए ले रही हूँ, otherwise if I wouldn't have interest, I wouldn't have even come. Science is basically not just to study, but to learn about your body, about the surroundings, and it's, you know, it opens your mind. Okay, very good, nice. Many people tell that you only use 1% of your brain. So when Yes. you go and learn all, not study, but you learn all of these subjects, you learn about everything, you know, it opens your mind, it opens the remaining 99%, then you start analyzing things more in a more better way. Okay, can you tell me the difference between learning and studying? Studying is basically that तुम पढ़ाई कर रहे हो for a reason, but learning is that you don't have a specific reason for it, you are here to explore and experiment. Okay, very good. लास्ट टाइम आपने कब लर्न किया था? I'm still learning. नहीं, Like, as in anything that you remember specifically that you have learned. I'll rephrase the question for everybody. ध्यान से सुनना. हमारा जो सिस्टम है ना, बुरा नहीं, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है. वी आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, बट हमको एक मोल्ड में रखते हैं, तो वी डोंट ट्राई टू लर्न एनीथिंग न्यू. कुछ नया करते ही नहीं है. आई डोंट थिंक सो यू रिमेंबर द लास्ट टाइम दैट यू डिड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. समझा क्या बोला मैंने? हाँ बोलो, याद है कुछ? कभी रखा था सर जी आपने ये? 5 साल का था तब रखा था, उसके बाद से कुछ नया सीखा ही नहीं है. कुछ तो होगा, स्कूटर चलाना सीखा होगा, कोई स्पोर्ट सीखा होगा, कोई एवरीथिंग इज अ न्यू स्किल. लर्निंग इज नॉट जस्ट पढ़ाई. जैसा मैडम ने मस्त बताया कि लर्निंग मतलब जो ये करना इसलिए पढ़ रहा है ऐसा नहीं है, कुछ भी जो कर रहे हो वो लर्निंग है ना? वही बोला उसने. नाइस, गुड. तो ऐसा कभी लास्ट टाइम हमने लर्न किया था पता है? व्हेन यू वर टॉडलर, जब आप बिना कुछ समझे पूछ के पढ़ते थे. ठीक है? नहीं, मैं सिलेबस का भी बात कर रहा हूँ. टॉडलर के टाइम पे भी बच्चा सिलेबस का ABCD था अपने को, स्टैंड लाइन सिंपल लाइन था. याद नहीं है. नहीं, एक मिनट. F के बाद क्या आता है? अरे रट्टा मारा था. ओह, वो रट्टा ही था ना. ट्विंकल ट्विंकल, टोन के साथ याद है. कभी भूले हो? इनफैक्ट तुम्हारा याददाश्त भी चला जाएगा ना तो भी तुमको याद रहेगा, बिकॉज तुम्हारे सेरिबेलम में स्टोर हो चुका है, अब नहीं जा रहा है. सोच, याददाश्त गया, तुम नाम भूल गए हो तो भी तेरे को याद है LMNOPQRS. हाँ, तो इसलिए आपको साइंस लेना है. साइंस में नहीं, फेवरेट सब्जेक्ट दैट यू हैव? बायो लाइक. ओके, नाइस. कोई है जिसको बायो सिर्फ बायो ही पसंद है? आपको प्रणव फिजिक्स पसंद है? ओके, ठीक है. आई टेल यू, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ना, मेरे को बायो पसंद था, मेरे को फिजिक्स बहुत पसंद था, और मेरे को केमिस्ट्री थोड़ा नहीं पसंद था, रत्ती भर नहीं पसंद था. भाई क्या सब्जेक्ट है, ऐसा लगता था मेरे को. ऑल्दो केमिस्ट्री इज ऑल्सो गुड, मेरे को नहीं पसंद था. बट आई गिव यू वन ऑनेस्ट सजेशन बिकॉज दिस इज अ स्टार्ट. अब कोई भी सब्जेक्ट के लिए ना एक क्लीन स्लेट रखो. बहुत सारे बच्चे ना 10th खत्म होते ही 11th में आने से पहले सब बनाते हैं, फिजिक्स बहुत हार्ड है, बायो में बहुत याद रखना है. ऐसा मत रखो. गिव योर सेल्फ टाइम टू एक्सेप्ट, बी कॉम्पिटेंट इनफ सो दैट यू कैन रिसीव न्यू इन्फॉर्मेशन. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ओके, वो हेल्प करेगा. बिकॉज अगर पहले से नोशन बना रहा है फिजिक्स तो बहुत हार्ड है, तो जब तू पहला चैप्टर पढ़ेगा यूनिट्स एंड डायमेंशन, जहाँ पर लिटरली एकदम चिंदी सब्जेक्ट है, वो चिंदी टॉपिक है, उसमें भी और यार ये सब तो कितना हार्ड है, ये तो भाई रेस 2 आ गया साइन में, तो खत्म ही हो गया अपन, ऐसा होगा. ओके, बी ओपन. बायो में यूजुअली बच्चों को दिक्कत होती है कि बहुत सारे नाम याद रखने हैं. मैं बताता हूँ तुमको एग्जैक्टली कितने नाम याद रखने. 2 चैप्टर है 11th में जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. उसके अलावा आधा चैप्टर है 12th में जिसमें एग्जाम्पल्स याद रखने हैं. ये 4 चैप्टर के अलावा कोई भी चैप्टर में एग्जाम्पल्स है ही नहीं इतने. ये सब मिला लूँ ना, द नंबर गोज अराउंड 220 to 240 एग्जाम्पल्स जो आपको याद रखने पूरे 2 साल में. लेट मी कंप्लीट. मैथ्स वाले, उन लोग का एक चैप्टर था डेरिवेशन, उसमें 64 फॉर्मूलाज है जो उनको याद रखने हैं. इंटीग्रेशन में 82 फॉर्मूलाज है जो याद रखने हैं. ट्रिग्नोमेट्री में 42 है और लिमिट्स में शायद 37 है. जो मैथ्स वाले लोग अपने को गरियाते हैं कि बायो में बहुत याद रखना है, वो लोग 5-5 बार लिख के याद करने वाले फॉर्मूला सर, और हर बार डिराइव नहीं करते हो आप, आपको याद रखना पड़ता है.
ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज़ याद करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि याद करना नहीं है सब सब्जेक्ट में, बट बायो बदनाम है बेचारा कि बायो में तो याद कर। उन लोग मिलेंगे ना, या तो उनसे बात मत करो या तो मुक्का मार दो मुंह पे। देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस। अगर कोई टीचर बोलता है तो मत बहस मत करो, बट कोई बच्चा मिलता है तो मार दो मुक्का, लड़ लो, फिर मैटर ले लूँगा मैं मेरा और मैं ही रहता हूँ। चलो बायोलॉजी से ही सबसे लॉन्ग इंग्लिश का सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड हुआ ना, हाँ, बट इट कौन सा वर्ड आप बोल रहे हो? इम्यूनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिकोकेमाइसिस। हाँ, बट वो एक डिसऑर्डर है बच्चा। इफ़ आई टेल यू अबाउट केमिस्ट्री, एक प्रोटीन है जिसका नाम है टाइटिन, उसमें 93,000 लेटर्स है। बच्चा वो कॉमन नेम है, फिर उसका एड्रेस आता है ना, इथाइल मिथाइल इथाइल प्रोपाइल 3 बोलते हो, स्वाहा मेरे करिश्चे चलता रहता है। तो ऐसे वी कांट ऐसे डिफाइन कि एक वो डिसऑर्डर इसलिए इतना बड़ा है, वरना इतना होता है। और बायो में ना नाम ही मतलब है, मतलब ही नाम है। मतलब इफ यू ट्राई टू ब्रेक द वर्ड ना, जैसे तुमने 10th में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? Process by which plant एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है ना, वही डेफिनेशन है वर्ड में उसके। फोटो मतलब लाइट, सिन मतलब फॉर्मेशन, सिस यानी प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। कोई भी वर्ड को तोड़ोगे आंसर मिलेगा। ओके, बायो में डायग्राम बहुत सारे होते हैं, कुछ लोग का डायग्राम बहुत फालतू होता है, जैसे मेरा डायग्राम बहुत फालतू होता है। ठीक है, मेरा आप हैंड राइटिंग देख रहे हो, अच्छा लग रहा है आपको? ये राइटिंग अच्छा नहीं लग रहा आपको? आपको अच्छा लग रहा है मैडम ये? मैडम ये ऐसा, ये मीडियम तीखा मीठा नहीं पूछ रहा हूँ मैं, हाँ या ना? ओके, वेरी गुड। आप प्लीज़ कोई भी लाइफ में डिसीजन मत लेना, ये बहुत गंदा हैंड राइटिंग है। ठीक है, बट समझ में आता है। अब मेरा हैंड राइटिंग ऐसा तो डायग्राम कैसा होगा, बट इफ़ यू प्रैक्टिस ना तो आ जाता है। एंड द पॉइंट इज यू हैव टू बी कॉम्पिटेंट, तुमको रिसीव करने आना चाहिए। यू शुड बी रेडी टू लर्न एंड एक्सेप्ट कि हाँ ये मेरे को नहीं आता, मेरे को सीखना है, बस हो जाएगा। ये मेरा बाय द बेस्ट हैंड राइटिंग है, और सोच मेरा बेस्ट ये है। ओके, तो डायग्राम तो सोच कैसा होगा, बट ठीक ठाक बना लेते हैं, और तुम भी बना ही लोगे। ओके, चलो, बायो स्टडी ऑफ लाइफ, थोड़ा ना बेसिक चीज़ें करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, आप यू ट्राई टू आंसर। ओके, लेट्स सी कितना पता है तुमको बायो के बारे में। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? सेल। सेल, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज number of tissues together form organ, number of organs together form organ system। कितने organ systems है अपने पास? बस श्रिया, बहुत सारे। कितने? बहुत है सर, पूछो मत ये सब। नेम कर सकते हो? चलो अपन गेम खेलते, सब लोग एक एक नाम बोलेंगे सिस्टम का, ऑर्गन सिस्टम का। ओके, विल स्टार्ट फ्रॉम यशिका। अभी देख, सही बोला, सही बोला तो स्माइल नहीं, गलत बोला तो ऐसे। एक्चुअली इट्स यशिका बट पीपल कॉल इट या। अरे It's okay. I'm accustomed to both the names. नहीं, यू आर नॉट अकस्टम टू याशिका। याशिका में जो तूने मुंह बनाया था ना, वो रिकॉर्ड हुआ तो तेरे को खुद को लगा, अरे नहीं यार ये तो मैंने ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया। यशिका, स्टार्ट। Circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव। मैडम यहाँ तक आते आते ट्राई तो कर। सोच ना, सोच 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 जरा, सोच अपने दिमाग से सोच, थोड़ा मिलेगा। अरे कोविड के टाइम पे बहुत ये सिस्टम वायरल हो गया था। अरे उसको सब में पिक्चर देख, इसलिए ऐसा होता है। इम्यून सिस्टम बच्चा, उसके अलावा इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम है जिसमें स्किन, हेयर, ये सब आता है। ये सारे लगभग 13 सिस्टम्स है अपने बॉडी में, 13 to 14 सिस्टम्स। ये सारे सिस्टम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा अपन पढ़ने वाले हैं पूरे 2 साल में। इसमें क्या मिस हुआ? एक तो बहुत मेजर सिस्टम मिस किया तुम लोगों ने। सर्कुलेटरी तो बोला ना, किसने बोला था सर्कुलेटरी? हाँ, कार्डियोवास्कुलर इज सर्कुलेटरी ओनली। चल ठीक है, याद आएगा तो बताता हूँ। तो ये सारे सिस्टम्स है बॉडी में। चलो, अपने पास कितने लिवर है? एक लिवर है, श्योर? किधर है लिवर? किधर है? पेट में लिवर, स्टमक, पेट में लिवर।
किडनी के लेफ्ट किडनी के ऊपर। लेफ्ट किडनी के ऊपर तो नहीं, राइट किडनी के ऊपर। चलो ये तुम्हारा टास्क है, तुमको ढूंढना है राइट के ऊपर कि लेफ्ट के ऊपर। राइट के अरे ढूंढने के ना बाकी लोगों को, ठीक। अरे रिलैक्स, आप मैडम कोई संगठन में हो क्या? बहुत नारेबाजी करते हो आप। नहीं सही बोले, किडनी के ऊपर है वो। हैं सही है। इसे तो अपना किडनी ऐसा है, इधर लिवर आता है सर, ब्रेड पकौड़े जैसा। ओके, कितना लिवर हो गया, कितनी किडनी है अपने पास? 2। ओके, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन? स्प्लीन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। स्किन ऑर्गन थोड़ी है, बराबर ना? लिवर, ब्रेन। आंसर इज स्किन ओनली बच्चा। अरे मेरा काम है कंफ्यूज करना, तुम्हारा काम है कंफ्यूज ना होना। आपको बहुत कॉन्फिडेंस से बताना कि स्किन है। तुमको था इसलिए पूछा, ठीक है? तुमको भी था, डू यू नो, उसमें लिखा होता है सब, बुक में आता है ना। हाँ, सीबीएसई तो और भी, उसमें तो कुछ वो 8 तक तो 2 बच्चे पढ़ाते थे उसमें। सीबीएसई कोई नहीं है, उनके 8 स्टैंडर्ड तक के टेक्स्ट बुक में 2 बच्चे लोग का कन्वर्सेशन में पूरा चैप्टर निकलता था। एक पहेली, एक बूझो, एक माइटी राजू जैसा दिखता था, और एक प्रो छूट के दिखती थी। छूट की नो यू, अरे ढोलकपुर। हाँ, वो लोग आपस में बात करते, ये क्या है, ये क्या है, और फिर पूरा चैप्टर चलता था उनका। ओके, अपने को भी था, स्टेट बोर्ड में भी था। ओके, तो बहुत डर, मेरे से डर लग रहा है आपको? थोड़ा तो डरना चाहिए ना एज अ टीचर, तो यू शुड थोड़ा तो डरना चाहिए। डर थोड़ा, गुड। अरे चलो, इंटेग्यूमेंटल सिस्टम में स्किन आता है। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। पॉइंट ये होता है ना, यूजुअली ऑर्गन बोलते तो हम लोग अपने बॉडी के अंदर देखते हैं, बट जो बॉडी को रैप कर रहा है उससे बड़ा ऑर्गन हो ही नहीं सकता, दैट इज स्किन। आपने क्या बोला था बीच में? कुछ तो बोला था, लिम्फेटिक सिस्टम। नहीं, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बोला। लिम्फेटिक तो नहीं बोला था ना? तो वही तो बोला मैंने पहले, मैंने वही बोला था। लिम्फेटिक सिस्टम बच्चा क्या है? व्हाट इज लिम्फ? प्लाज्मा में वैसे भी आरबीसी नहीं होता है। आरबीसी है, आरसीबी नहीं। बहुत सारे बच्चे आरसीबी लिखते हैं। आरसीबी हैज नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो न्यूक्लियस, नो ट्रॉफी टिल लास्ट ईयर। आप सीएस वाले हो ना? तो अरे सेम ही लग रहा है दोनों। चलो, रुको ना, फर्स्ट लेक्चर है ना। मैं यूजुअली फर्स्ट लेक्चर पे सबका इंटरेस्ट पूछता हूँ, सो दैट आई नो माई क्राउड। ठीक है, अपने बारे में थोड़ा हॉबी बताओ कि क्या करते हो आप फ्री टाइम में। ठीक है, आपसे स्टार्ट करते हैं। रीडते हो आप? क्या रीडते हो? वही रीडते हो, क्या रीडते हो? सब कुछ मतलब क्या? न्यूट्रिशन लेबल्स, पैकेट? तो क्या सब बुक्स रीड करते हो आप? कौन से बुक्स? कौन से नॉवल पढ़े आपने? देखो वो बताओ जो सच में कर रहे हो। एकदम भंका सी होना चाहिए फ्री टाइम में। कोई एकदम ज्ञान की प्यास बुझाने वाली चीजें नहीं करते अपन फ्री टाइम में, ठीक है? तो सेल्फ हेल्प की कौन सी ऐसे बुक आपने जो पढ़ी आपको बहुत पसंद आई है? अभी बोली सेल्फ हेल्प। हाँ, वैसा। और फिर फिक्शन, फैक्ट? नहीं, पता है। ठीक है। सेल्फ हेल्प की बुक मजा आ रही है पढ़ने में? नहीं मजा नहीं आती, पर पढ़ती हूँ। पढ़ती है, ठीक है। और क्या करते हो? फोन नहीं चलाते हो आप? फोन यूज नहीं करते हो? नहीं करती हूँ। तो क्या करते हो फोन में? इंस्टाग्राम। हाँ, ये सब जानना है। इंस्टाग्राम पे आपको क्या आता है? क्या एल्गोरिदम क्या बताता है? आधा खाना पनीर, मैं पनीर हूँ रे, यही सब आ रहा है ना आजकल गुजरा है। बट इन जनरल आप क्या देखते हो इंस्टाग्राम पे? कोई ऐसे कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं? हाय गाइस। नहीं, मेरे को पता नहीं क्यों आ रहा है, मैं तो देखता भी नहीं हूँ। ट्रैवल वगैरह? और कुछ हॉबी? स्पोर्ट्स खेलते हो आप? हाँ, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस। ओह नाइस। बट वो तो नहीं खेलते। हाँ ठीक है, तो नाइस बोला मैंने, बिल्कुल। आप? डांस या सॉन्ग या फिर मोबाइल। डांस या सॉन्ग या मोबाइल? सॉन्ग गाते हो कि सुनते हो? और डांस देखते हो कि करते हो? सुनते सुनते। इलाही मेरा किसका अलार्म बज गया?
तो अर्जेंट है कुछ नहीं ना? ठीक है, जान उठा के रख दे साइड में, करें दूसरों के लिए बात। रीड भी करती हूँ, ओके, और फ़ोन में क्या चलाते हो? यूट्यूब नहीं देखते हो आप? देखती हूँ। आप नहीं देखते यूट्यूब मैडम? यूट्यूब नहीं देखते हो? ब्रेसलेट ठीक करती हूँ फ्री टाइम में। हाँ, मेरे को सही। हाँ, देखते हैं। क्यों यूट्यूब पे क्या देखते हो? आप नहीं जानते हो? अरे मैं सबको जानता हूँ, तो बोल तो सही, तुम नाम तो बता। सवेरे हाँ, स्टैंड-अप कॉमेडी। समय रहना नहीं जानता हूँ मैं। जब से समय रहना को तुम नहीं जानते तब से मैं जानता हूँ उसको। समय आप नहीं जानते होंगे। स्टैंड-अप कॉमेडी वगैरह देखती हूँ। किसको देखते हो? शॉर्ट्स जो चलते हैं वो बलून फोड़ते टाक 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 टाक। अरे ये तो रह गया ना, तो फोड़ना। और फीड अच्छी है। नहीं, फीड तो सबकी अच्छी, बट ये बलून वाले फूड सबको आ रहा है, सबको आ रहा है ना। फिर वो मार्बल सिलेक्टर, मार्बल भाई क्या मार्बल घूमता है। बोल बोल बोल। ट्रिगर्ड इंसान। ट्रिगो, ओ निश्चय मल्हान, आप नहीं जानते होंगे। बंद कर दिया। वो तो बट कम डालता है अभी तो। और फिर स्ले पॉइंट। स्लीप, अरे बेस्ट। अभी गए थे ना लोग घूमने क्रूज पे, मैंने देखा, देख गए तुम लोग। ठीक है, चलो आप क्या देखते हो मैडम फ्री टाइम में? हॉबीज, स्पोर्ट्स? म्यूजिक सुनना, ओके, और उस पर फिर डांस करना? शिट, यू हैड अ कंपनी बट यू लॉस्ट अ कंपनी। जल्दी जल्दी। ड्राइंग, ऑफ कोर्स मोबाइल। मोबाइल ड्राइंग? मोबाइल देखना। मोबाइल में क्या देखते हो? मोबाइल देखने मत बोलो, मोबाइल में जो देखते हो वो बताओ। मोबाइल देखना कितना अजीब लगेगा, सोच। मोबाइल कैसा लगेगा? इंस्टा पे रैंडम रील की कुछ स्पेसिफिक चीज देखते हो आप? मेरे को मोस्टली के-पॉप रील्स आते के पॉप आ रहे? ओह, स्मूथ एज बटर। हैं। देन यूट्यूब पे यूट्यूब पे क्या? स्लीप पॉइंट वगैरह। स्लीप पॉइंट, और देन उसमें भी के-पॉप रहता है। स्लीप पॉइंट में के पॉप? ये कब हुआ? स्लीप पॉइंट के अच्छा, स्लीप पॉप कॉमा के पॉप। देन मिड-टाइप मिथ पैड भी पता है, वो पैटर्न करना। हाँ हाँ, फिर ट्रिगर इंसान मैं भी देखती हूँ। ओके, ट्रिगो। और भी उसके जो दोस्त लोग हैं। और कुछ कचरा नहीं देखते तुम लोग? कचरा मतलब अभी मैं बताता हूँ। मैं बहुत दिन भर आई हैव अराउंड 8 to 10 आवर्स ऑफ लेक्चर। तो जब मैं यूट्यूब देखता हूँ, दैट इज मोस्टली इन ट्रैवलिंग, मैं गंद देखता हूँ। गंद मतलब कचरा कंटेंट जिसमें कुछ आगे पीछे का कुछ रिलेटेड ना हो। आज हम खाएंगे 10 रुपए के छोले भटूरे, 50 रुपए के छोले भटूरे, 5 ये देखता हूँ मैं। कुछ कमिटमेंट ही नहीं भाई, बीच में से वीडियो बंद हो जाए, कुछ चिंता नहीं है तुमको कि क्या हो रहा होगा, कुछ फायदा एकदम फालतू कि भैया दे दो पूरी, दे दो इसे पूरी, ये सब देख रहा हूँ। दैट इज माई यूट्यूब फीड। नो नॉलेज गेनिंग, कुछ भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा नॉलेज मेरे पास। आप सर जी क्या देखते हो? तुम लोग को पूछूंगा, रिलैक्स। फ्री टाइम में करता हूँ। क्या करते हो? 3 चीज़ें मेनली। पहले तो चेस खेलते हो आप? ओके, नाइस, गुड गुड गुड। नॉर्मली, और इंसाइक्लोपीडिया पढ़ता हूँ। एनसाइक्लो, भाई तू बहुत ज़्यादा नर्ड है यार। फिर और नहीं तो कुछ नहीं तो फ्री फायर। फ्री फायर? तो गेम खेलते हैं ना, तो पहले फ्री फायर बोल छाने। डर गए इधर सब लोग, बाप रे भाई ये लोग, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है भाई। फ्री फायर खेलता है, गुड, नाइस। फ्री फायर में कोई कंटेंट क्रिएटर को देखता है? खाली खेलता है। आई बिलीव इन मेकिंग कंटेंट। सुन, तूने नहीं, तू कॉमेडियन पे रहे, तो दूसरा नाम सुन पहले कॉमेडियन का, शानी। हाँ, और सर जी आप कुछ स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो अपार्ट फ्रॉम ई स्पोर्ट्स? नहीं चेस, ई स्पोर्ट्स, दैट्स इट। ओके, ठीक है। आप फोन वोन नहीं चलाते हो? इंस्टा, नहीं, अकाउंट ही नहीं। व्हाट्सएप? नहीं, व्हाट्सएप भी नहीं है? तो तू कम्युनिकेट कैसे करता है? फ्री फायर पे ही कि वहीं पर आ जाओ, वहीं पे डीएम कर दो? फोन में जो यूट्यूब होता है उसमें रेड कलर का ऐप है ना? हाँ। यूट्यूब में क्या? यूट्यूब में कुछ भी देखती हूँ। कुछ भी है तो कुछ तो आता है। शॉर्ट्स आते हैं, कुछ भी आता है। कोई बलून फोड़ने वाला? नहीं, बलून फोड़ने वाला नहीं। वो यूट्यूबर्स होते हैं ना, जैसे? सेजल गावा। ओके, और वो कोई तो थी ना अभी, मेरे को नहीं पता कौन थी। वो कृतिका कोई तो थी, उसका नाम था। तो क्या था उसको? अरे मतलब वो व्हाट इज द टाइप ऑफ कंटेंट? रैंडम रील्स भेजती रहती है, मतलब कभी वो तेरे को भेजती है? वो रील तेरे को यूट्यूब पे कैसे भेज रही है? मेरे को समझा नहीं, ये क्या एल्गोरिदम भाई? नहीं ऐसा कुछ। तू पक्का यूट्यूब ही चला रही है कि कोई दूसरा ऐप है ये, जहाँ पर लोग यूट्यूब पे रील भेज रहे, क्रिएटर लोग डायरेक्ट अपने सब्सक्राइबर्स को भेज रहे, ले भाई ले, वो मीम शेयर कर रही है तेरे को। तो क्या देखते हो? व्हाट डज यू डू? लाइफस्टाइल, डेली व्लॉग्स, क्या है ये? डेली व्लॉग्स तो नहीं, मतलब ऐसे ही वीडियोस आती रहती है कभी। हाँ, उस पर वीडियो ही आता है, ऑडियो नहीं डाल सकते।
ये किया मम्मी ने वो अच्छा ओके, डेली लाइफ स्टाइल, ठीक है। और कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो आप? स्पोर्ट्स देखते हो? देखती हूँ कभी कभी। जैसे? विकेट पापा लगाते तो ये हाँ वो तो टीवी है चालू तो आप तो बंद नहीं रख सकते, वैसा देखते हो। ठीक है ठीक है। आप क्या करते हो मैडम फ्री टाइम में? तिथि राइट? हाँ। डरी हो क्यों आप? बैग रख दो। तूने देख फोन पकड़ के, अब इसको तेरे पे भी डाउट है। दोनों एक दूसरे को चोर समझ रहे हैं, ये सही जोड़ी है। तू भी चोर मैं भी चोर, ले। पेंटिंग ड्राइंग वैसे सब कुछ करती ओके तो चलो, यू हैव अ कंपनी पेंटिंग ड्राइंग में। और हूँ, सॉन्ग सुनती हूँ या और सॉन्ग सुनते सुनते डांस करते हो उस पर? बोल। ये क्या है? ये क्या समझूं मैं? वो क्रोचेटिंग? हाँ अरे दैट इज हाउ इट इज स्पेल्ड ना, क्रोचेट। आई नो, वो ऐसे क्रॉस करके ऐसा सनफ्लावर बनाते हैं फिर, है ना? फिर उसका किचन बनाते हैं, पता है मुझे। यूट्यूब फोन हाँ यूज करती हूँ उसमें क्या देखते हो आप? टाइम पास। हाँ टाइम पास के लिए ही चल रहा है ये क्वेश्चन, टाइम पास का ही है कि टाइम पास के लिए क्या करते हो? कभी कभी फ्रेंड से बात करती हूँ या फिर वैसे कुछ। तो ठीक है, मतलब अब घूमने उमने जाते हो फ्रेंड्स के साथ, लफंगापन नहीं करते हो ऐसे रैंडम? तो हम लोग ऐसे कभी कभी ऐसे फोन पे बात करते हैं वैसे सब। अच्छा ठीक है, यूट्यूब पे फ़ोन पे बात करते हो? इंस्टा या फिर व्हाट्सएप अच्छा इंस्टा पे क्या देखते हो आप? जो भी। जो मार्क भैया दिखाए, जो एल्गोरिदम पे चल जाए। हाँ तो कोई ठीक है ठीक है। आप मैडम? स्केचिंग या फिर सॉन्ग एंड डांस। सॉन्ग्स इन डांस। अरे फाइनली वॉकने जाते हो आप? ओके गुड गुड गुड, वॉक करने जाते हो। साइकिलिंग, ओह नाइस। तो आप कहीं गए हो साइकिल से ऐसा दूर तक? कंपाउंड, ठीक है। और कुछ फ़ोन पे नहीं, सोशल मीडिया? रैंडम क्या? रैंडम फ़ोन उठाते हो किसका भी? लाओ पापा फ़ोन लाओ। आपका ये फीड बिगाड़े आज, नहीं जो इंस्टा पे रैंडम, जो आता है रैंडम पे। तो अभी क्या आ रहा है इंस्टा पे रैंडम पे? मेनली पेंटिंग्स हैं ये सब है। पेंट? अच्छा तो तेरे को आर्ट से रिलेटेड ही आ रहा है, गुड नाइस। म्यूजिक एंड बिग बॉस। अरे हाँ, जब मैं कचरा बोला था तो यही था। देख उसने कितना मस्त लेयर किया, म्यूजिक एंड बिग बॉस। तो अभी क्या मराठी सब भाई हर रीजनल में चालू हो गया है, अपन हर लैंग्वेज में झगड़े सुन रहे हो अभी। रियलिटी शोज नहीं। रियलिटी तो स्प्लिट सिला वगैरह भी देखते हो आप? नहीं रोडीज देखना। रोडीज देखा है? रोडी बनना था आपको? ठीक, तो मतलब जब तक मैं छोटा तब तक तो मेरे को बनना था, फिर मेरे को लगा ओहो हो रे सब खुद को प्रूव ही करते जा रहे हैं, इसमें कोई प्रूव हो ही नहीं रहा है। ओके और म्यूजिक एंड कभी कभी ड्राइंग। कभी ड्राइंग। तो ड्राइंग तू बोल रहे थे अभी सब लोग बात कर रहे थे? हाँ मूड पे डिपेंड है। हाँ ऑब्वियसली, बट ऐसा कुछ कोई क्रिएटर को देखते हो आप ड्राइंग में, कुछ का देख के ड्रॉ करते हो या रैंडमली? ओके आप क्या करते हो मैडम फ्री टाइम में? नेटफ्लिक्स पे क्या खाली लोगो टडूम उस पे कुछ? हाँ एक्सोक्यूटी क्या है? आई डोंट नो अबाउट दिस। ये XO किटी, बिल्ली वाली किटी है, किसके ऊपर है ये? इट्स ओवर अ बुक। आप पहले जाके देखो फिर समझेगा आपको। बट इतना इधर डाउनलोड मत कर। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, तू वाले जाके देख ये सब क्या है। ठीक है एक्सो किटी। और जैसे ये पता है, फ्रेंड्स हाँ वो तो खत्म हो गया 3-4 बार। अच्छा ठीक है। और कुछ फ़ोन में यूट्यूब वगैरह? यूट्यूब पे क्या? स्टोरी टाइम में भी एमएस नहीं पता होगा, ले पता है। सर मैं तो नीश थी, नहीं है नीश है, नहीं है नीश। और कभी कभी ड्राइंग, तो ये कभी ड्राइंग। ओके नाइस। आपको कोई स्पोर्ट नहीं पसंद? क्रिकेट देखते हो आप? कोई फेवरेट टीम है? मुंबई? नहीं कब बोला बोला था मैंने मिस कर दिया, सॉरी। नहीं हाँ बोला था, सॉरी याद है। ठीक है आप मैडम? रीडिंग, कुकिंग और आर्ट। नाइस। कुकिंग क्या कुकते हो? जो भी आई सी ऑन शॉर्ट्स। अच्छा शॉर्ट्स, तो आपको कुकिंग के शॉर्ट्स आते हैं? कौन सा क्रिएटर आ रहा है कुकिंग में? वो नहीं पता, शक्ल नहीं दिखता।
शक्ल मत, आवाज़ पता होगा ना, आज हम बनाएंगे पनीर भून, ऐसी आवाज़ है तो कविता's किचन है। हेलो मेरा नाम है निशा मधुल, तो ये निशा मधुलिका है। धनिया पैक क्या मारा, वो सागर्स किचन है। आई सी अ लॉट ऑफ कुकिंग वीडियोस। आई डोंट कुक दैट मच बट आई सी अ लॉट ऑफ वीडियोस। आई लव टू कुक, नाइस। आई लव टू ईट ऑल्सो। यहाँ का मैं कहीं का कुछ फेमस छोड़ा नहीं है। मलाड का क्या फेमस है तुमको पता है? विवेक वड़ा पाव मैं आज ट्राई करूँगा, बिकॉज जब मेरा आज 4:30 तक लेक्चर है। कहाँ पे है एग्जैक्टली विवेक? एक जन बोलो ना। रह जा हाँ रह जा। गूगल पे है ना, ठीक है, नाइस। ओके, तो आपको कुकिंग पसंद है। और ऐसे क्या, इफ़ आई टेल यू व्हाट इज़ द बेस्ट डिश दैट यू हैव कुक्ड, तो क्या आप बोलोगे? गार्लिक ब्रेड, ब्राउनी और कपकेक। आई थिंक, आई डोंट नो, आई हैव नॉट हैड इट। अच्छा, तो एक बताया तो मील बताया पूरा। गार्लिक ब्रेड कि कप केक की ब्राउनी, आई थिंक एक बोला मैंने, तूने 3 बताया। गार्लिक ब्रेड, ओके नाइस। तो आप ब्रेड भी खुद बेचते हो? तो फिर कैसे कुक किया? ब्रेड काटा ऊपर, ये तो असेंबलिंग हो गया मैडम, ये तो मैगी कुकिंग हो गया। मुझे लगा आप ब्रेड भी बेक कर रहे हो। तो ब्रेड असेंबली तो ठीक है ना, इट इज द फर्स्ट स्टेप। तो क्या आपको गुड, नाइस। आपका हो गया ना। आप देखते नहीं हो मैडम कुछ यूट्यूब स्पोर्ट्स? नहीं, नॉट बिग फैन, आई डोंट हैव अ फोन। ओके सर जी, जो भी हाथ में आता है कर देता हूँ। जैसे अभी हाथ में बैग है, क्या कर सकता है बैग से? सर अंदर फिट होने का ट्राई करूंगा। आज हम देखते हैं बैग में कितने टाइम तक हम लोग रह सकते हैं। तो बुक्स पढ़ता हूँ, ड्राइंग करता हूँ, और कभी कभी खेल लेता हूँ। कभी कभी क्या स्पोर्ट्स खेलता है? तो फुटबॉल खेल सकता हूँ, खेल बास्केटबॉल खेल सकता हूँ। ऑब्वियसली खेल सकता है, यू हैव 2 hands and 2 legs, बट क्या खेलना पसंद है ऐसे? अरे शॉपिंग पार्टी, हाँ बढ़िया बढ़िया, नाइस, गुड गुड गुड। स्विमिंग अच्छी लगती है और बट उसके लिए पानी चाहिए ना। हाँ मतलब स्विमिंग इज नॉट, यूल मतलब स्विमिंग ऐसा है कि तुमको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा अगर तुमको परस्यू करना है आगे तो। हाँ, और दोस्तों के साथ भी घूमता हूँ। लफंगापंथी, गुड, नाइस, दैट इज गुड। एनिमे देखता हूँ। एनीमे देखते हो? तो एनीमे समाज से बहुत बड़ा है। इनमें आप कहाँ तक पहुँचे हो? मतलब क्या क्या देखा है आपने? वन पीस ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तू कितने जन्म से देख रहा है? सर 1 साल लगा। एक एक साल लगा। कितने एपिसोड पता है तुम लोग को? अभी तो दूसरा पहला पार्ट ही खत्म हुआ, दूसरा पार्ट आना बाकी है। उसके 1200 करीब एपिसोड, एक पार्ट। और हर एपिसोड कितने मिनट का है? 20 से 30 मिनट का है। 30 मिनट। इतने घंटे उसने ऑलरेडी बिगाड़े हैं एक जन्म में। इससे मैं एनीमे चालू नहीं कर, मेरे को हर बच्चा बोलता सर एनीमे देखो, कितना मैंने चालू किया भाई खत्म ही नहीं होता है। इतना सारा कमिटमेंट देना पड़ता है, इससे फिर मैं देखता हूँ 20 रुपये वैसे 50 रुपये, वो इसलिए देखता हूँ, उसमें कमिटमेंट नहीं है। ठीक है, और हाँ, यूट्यूब वगैरह देखते हो आप? यूट्यूब बहुत कम देखता हूँ। इंस्टा? हाँ वो, लेकिन कुछ भी आता रहता है फिर। हाँ वो कुछ भी ही आना चाहिए। तो कुछ भी में क्या आ रहा है? कभी कभी तो ये बोलता है लाइफ फैक्ट यू विल नेवर फॉरगेट। घर पे रोला कैसे जमा है। ठीक है मैडम, आप बताइए। I do a lot of things. लाइक? So अभी मेरे कुछ projects चल रहे हैं. ओह नाइस। I'm even doing internship somewhere right now. तू सीक्रेट एजेंट तो नहीं है ना? Graphic design. ओह नाइस। तो आपको जाना पड़ता है कि आप घर से ही? मुझे जाना पड़ता है. I do graphic designing and assisting in other arts जो भी है उधर सिखाते हैं. And उसके साथ अभी मुझे कुछ रिवील नहीं करना है about my any project. ओह That's why. ठीक है, सम सीक्रेट स्टफ। आपका शक सही लग रहा है। वो लग रहा है Day 1 इन मास्टर क्लास अंडर कवर। बाकी YouTube scroll करते हूँ मैं. तो उसमें क्या स्क्रॉल कर, ये तो आपने अच्छा चीज़ बताया, वो बताना जो तू फ्री टाइम में करती है जब कोई ना जज कर रहा हो तेरे को। Free time होता ही नहीं है मेरे पास. ये तो बच्चा फ्री टाइम जब हो तभी ही क्या करते वो पूछ रहे हैं। होता ही नहीं है ना. इसलिए 10th में आ जाती हो तो। नहीं अभी तो 10th के बाद काफ़ी फ्री हो तुम लोग, अगर जो भी आपका जो सो कॉल्ड पैशन या प्रोजेक्ट है उसमें। आई डोंट थिंक तुम लोग 10 जितना टाइम दे रहे हो उसमें। दे रही हूँ उसमें इतना नहीं. 8 घंटा 10 घंटा नहीं एक कॉपी सुबह. तो आपके फ्री टाइम में आप ये पढ़ रहे हो अभी, अगर आप 10 घंटा दे रहे हो वहाँ पे या तो आपका फ्री टाइम इज मास्टर क्लास एंड साइंस।
तो वो आपका फुल टाइम, ये पार्ट टाइम है। तो जब वहाँ आपको किसी ने पूछा होगा हाँ मैं थोड़ा सा पढ़ रही हूँ 11th, मुझे चाहिए नहीं करना है। हाँ पता है, मैं जेई नीट का मैंने अब तक एक भी वर्ड नहीं बोला है। So I'm just taking science. अच्छा ओके ठीक है। और सीक्रेट प्रोजेक्ट्स एंड यू डोंट हैव फ्री टाइम, तो एवरी डॉट इज कनेक्टिंग नाउ। आप इनविजिबल बेइंग से सबको मेरा ही नाम लिखिए पहले, क्या नाम था, कुंज ना, रुक। नेक्स्ट अगर मेरा लेक्चर कैंसिल हुआ दोस्तों तो रिमेम्बर हाँ, Not like that. वैसा कोई secret project नहीं है. बट यू डोंट वांट टू टेल, राइट? इट्स फाइन, इट्स ओके, गुड। बट आपको जैसे फ्री टाइम में कुछ भी नहीं देखते हो, ओ सॉरी आपके पास फ्री टाइम ही नहीं है ना। Free time is like scrolling ही मेरा वो है. हाँ तो वही इन लोग भी स्क्रॉल ही कर रहे हैं। देखो लो, ये शौर्य इतने कुछ ज्ञान की बातें देख रहा है उधर, वो लाइफ हैक्स देख रहा है कि कहीं किचन में अटक गया तो बाहर कैसे निकले, उसका नॉट 8 है, तो नहीं देख रहा है, वो स्क्रॉल ही कर रहा है वो। स्पोर्ट्स देखते हो मैडम, आप कोई स्पोर्ट्स वगैरह फॉलो करते हो? नथिंग, ओके ठीक है। हाँ मैडम आप बताइए, आपका नाम क्या था, हेतवी राइट? नहीं रुक जा झोलुआ। शेट, हाँ मैडम नाम क्या आपका, रुक जा, हिंट दे। एम से महेंद्र सिंह धोनी तो नहीं लग रहा है। आपको नहीं याद है? ठीक है, क्या नाम है? मनस्वी, यार ये याद नहीं था, सॉरी, मैं मनाली बोल देता शायद। हाँ मनस्वी बोलिए। नेटफ्लिक्स पे क्या? ओ नाइस, शेल्डन, नाइस, गुड। और बस वही सब शोज हैं, फ्रेंड्स और सब। ओके, रोम कॉम, सिटकॉम्स, ओके ठीक है नाइस। कुछ स्पोर्ट्स वगैरह यूट्यूब? नथिंग, इंस्टा यूट्यूब? यूट्यूब पे अभी समय रैना का वीडियो देखा है। मैंने भी देखा, आधा 20 मिनट बाकी है, अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। बस उसका लाइव देखा है कभी? कभी जाना नहीं देखा है तो तब लाइव जब भी वो जिंदा हो और परफॉर्म करता हो नॉन स्क्रीन पे। ठीक है चलो, गुड क्राउड, थोड़ा मिक्स बैग है, गुड, नाइस, इंटरेस्टिंग। तुम्हारा जो प्रीवियस बैच है ना, जो तुम्हारे सो कॉल्ड सीनियर्स है, वो लोग भी काफ़ी मिक्स्ड बैग है, सब भलते नमूने हैं। नमूने एज इन नॉट इन एन रॉन्ग वे, एवरीबडी इज वेरी डिफरेंट विच मेक्स द क्राउड मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज एवरीबडी हैज देयर ओन पर्सपेक्टिव्स एंड देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, बायो में ना बहुत सारे लेक्चर्स में बहुत सारे इंटरेक्शन होता है, और एंड आई प्रीफर इंटरेक्शंस बिकॉज उससे मालूम पड़ता है कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है। ओके चल, थोड़ा सा बायो के बारे में बात करते हैं। बायो में आई हैव वन पीपीटी जो बनाया तुम लोग के लिए, देखते तुमको उसमें से कुछ काम, अरे जाना एग्जिट, हाँ क्लियर या हाइला, ये रहा बायो है अंताक्षरी भी ना, कंफ्यूज हो गया उधर। हाँ चलो, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी पढ़, क्या लिखा है पढ़ना? Basics of biology, the reason why we breathe, the heart pumps and the brain thinks, from yogurt, pizzas, wine, sanitizers, vaccines and much more. वैक्सीन के बारे में अभी तुमने पढ़ा था थोड़ा, क्या था वो? Rabies. रेबीज की होता है, जब कुत्ता काटता है, एनिमल बाइट्स होते हैं, सिर्फ कुत्ते, सिर्फ बेचारे कुत्ते को ब्लेम कर दो। सारे मारते नहीं, वो गाय के काटने से नहीं होता है, वो गाय या कोई एनिमल के मीट को कच्चा खाने से होता है। तो बस बेचारा रैंडम, बेचारी गैया मस्त, वो सिंगड़ा मार सकती है तेरे को, सिंगड़ा नो यू। हैं। Yes. हाँ तो और क्या, सिंगड़ा यही है ना। चलो ये ना बच्चा, ये पीपीटी में थोड़ा कोविड के बारे में भी है, बट कोविड इज़ नॉट रेलिवेंट नाउ, 3-4 साल पहले का वो पॉइंट था, बट स्टिल इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है तुमको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, थोड़ा थोड़ा नहीं होगा। ठीक है, देखते क्या है। बायोलॉजी इन एंड अराउंड अस, ये वाला इंपॉर्टेंट है। बायो इज लाइफ, लॉजी स्टडी। हाँ चल, ये क्या है, बॉडी वो क्या चल रहा है उधर? मैं थैंक यू, फैगोसाइटोसिस। व्हाट इज फैगोसाइटोसिस बच्चा? एक प्लीज, मैं जब बोल रहा हूँ तब आप सुनोगे, आप जब बोल रहे हो तो एक जन जब बोलता है तो सुनने का। आप लोग बोल रहे थे, मैं इज्जत से सुन रहा था ना सबका, तो वो रखने का, डिसिप्लिन। एक जन बोलो मैडम। engulfing of bacteria by bile
वाइट ब्लड सेल्स, ओके, कैसे एनगल्फ करते हैं? लग जा गले। डायबिटीज से बच्चा वो ब्लड वेसल से बाहर आते हैं, ठीक है, दैट इज नॉट डायबिटीज। ये डायबिटीज बिल्कुल नहीं, यहाँ पर बच्चा वो एनगल्फ कर रहा है, बहुत अच्छा GIF है, इनफैक्ट ये एक्चुअल वीडियो का ही टाइम लैप्स है, ओके। RWBC हैज द एबिलिटी टू ईट 1500 बैक्टीरिया एट वन सिंगल टाइम। काफ़ी ठग लाइफ अल्ट्रा प्रो मैक्स है ये लोग, ठीक है। हमारे बॉडी में कितने सेल्स हैं? ICSE में फर्स्ट चैप्टर में है बच्चा, सेल वाले चैप्टर में, बोलो। देयर आर डैश नंबर ऑफ सेल्स, बोलो। 1.5 ट्रिलियन, वेरी गुड। ट्रिलियंस में है बच्चा नंबर। ट्रिलियन कितना बड़ा हमको पता भी नहीं, बस है, सुन के ही थोड़ा भारी लग रहा है ठीक है। बट व्हेन आई से हमारे बॉडी में सेल्स, तो क्या हम लोग सिर्फ हमारे बॉडी के सेल्स गिनेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी गिनेंगे? गिनना चाहिए कि नहीं गिनना चाहिए? टेक्निकली हम गिनते नहीं है 1.5 ट्रिलियन में, बट हमको गिनना चाहिए, ऑब्वियसली ऊपर जाता है 1.5 ट्रिलियन भी बहुत ही ऊपर है दोस्त जो आपने जो गैस मारा है वो बहुत ही ऊपर है। जब व्हेन आई से ह्यूमन बॉडी या हमारा बॉडी, तो हमारे बॉडी में हम नहीं है सिर्फ, मेरे सेल्स नहीं है, मेरे स्किन के ऊपर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इंटेस्टाइन में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, गट में बहुत सारे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग है, लार्ज इंटेस्टाइन में अलग है, ठीक है। ब्लड में नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट माउथ में बहुत सारे हैं, ये अपने को हेल्प करते हैं, ठीक है। ये हमारे बॉडी का माइक्रोफ्लोरा बोलते हैं हम इसको, माइक्रोफ्लोरा, ठीक है। उसके अलावा ये सारे बैक्टीरिया का कोई ना कोई रोल है, ये सब यूजफुल वाले हैं, बट वो वही ऑर्गन के लिए यूजफुल होगा। एग्जाम्पल, स्किन पे जो बैक्टीरिया है वो स्किन का दोस्त है, ब्लड का नहीं। अगर वो ब्लड में गया तो फोड़ी या पिंपल बन के बाहर आएगा, ओके। इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया सिर्फ इंटेस्टाइन के लिए यूजफुल है, ब्लड के लिए नहीं। ब्लड में गया तो सेप्सिस होगा, इन्फेक्शन इन द ब्लड इज कॉल्ड सेप्सिस, ठीक है। ऐसे हमारे बॉडी में जितने हमारे सेल्स है, ऐसा बोलते हैं कि जितने हमारे बॉडी के टोटल सेल्स है, तो इफ द नंबर इज 1.5 ट्रिलियन, तो लगभग 1.5 ट्रिलियन अपने ऊपर बैक्टीरिया भी है, ओके। उसमें सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया कहाँ पर है पता है? इंटेस्टाइन में। ऐसा बोलते हैं कि हमारे इंटेस्टाइन में 90% ऑफ द बैक्टीरिया जितने भी अपने बॉडी पे 90% इंटेस्टाइन में है। तो सोच, एवरी टाइम वी पूप हम अपने बॉडी के ऑलमोस्ट आधे सेल्स को फ्लश करके आते हैं, तो 2 बार नहीं बट ये 20 मिनट्स या 1 आवर में वापस डेवलप हो जाते हैं, विच इज सो वियर्ड। सोच, अपने बॉडी में जितने सेल्स है उतने लगभग अपने पास बैक्टीरिया है, उसमें से 90% बैक्टीरिया सिर्फ कोलोन में है। तो जब भी हम वॉशरूम से बाहर आ रहे हैं, हम अपने बॉडी की आधी सेल्स को मार के आए हैं, टा 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 टा, और उनका कमबैक हो जाएगा 20 मिनट में बिकॉज दे ग्रो वेरी वेरी फास्ट। स्किन पे बहुत सारे बैक्टीरिया, इनफैक्ट देख कहाँ पे लिखा है, यहाँ पर वजाइना में भी लिखा है, वजाइना में बैक्टीरिया है, हाइला। देख जो भी हम पढ़ रहे गुड वाला ही पढ़ रहे फिलहाल, तो मैंने बोला ना, और वो गुड है तो वही पार्ट के लिए गुड है, स्किन वाला स्किन के लिए अच्छा था, ब्लड में गया तो फोड़ा। वजाइना में बैक्टीरिया है, हाँ। वजाइना इज एसिडिक, डू यू नो व्हाई? बिकॉज वहाँ पर लैक्टोबैसिलस है जो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में और बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, सो दैट इन्फेक्शन ना हो, विच इज सो वियर्ड कि जो बैक्टीरिया दही बना रहा है वही बैक्टीरिया वजाइना में है, बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, सो दैट वहाँ से फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट ना हो, ओके। द रीजन वजाइना इज वेरी वेरी एसिडिक इज बिकॉज ऑफ द लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय दीज बैक्टीरिया, ओके। उसके अलावा नोज, थ्रोट, स्टमक, ये सब चीज़ें दी गई है। ये GIF दैट इज फैगोसाइटिस जो मैंने बोला, एक साथ ये लोग अराउंड 1000 to 1500 सेल्स को खत्म कर सकते हैं, इतना कैपेसिटी अपने फैगोसाइटिक सेल्स में। ये क्या है? फंगस। कहाँ पर है ये फंगस? ये फंगस है कि ये फंगस है कि दोनों ही फंगस है? ये जो कॉटनी ग्रोथ है बच्चा, दैट इज फंगस। जब हम बैक्टीरिया को प्लेट पे ग्रो करते हैं, दैट इज हाउ इट लुक्स। और यहाँ पर है बच्चा बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियल ग्रोथ है, बैक्टीरियल कॉलोनीज है, और ये फंगल कॉलोनीज है। वहाँ पर क्या है? ये माइक्रोअल्गे है, ओके। ये क्या है? ये ट्री है बड़ा सा, दुनिया का सबसे टॉलेस्ट ट्री है बाय द वे। ये दीदी तक खत्म हो रही है और ये ट्री फ्रेम में भी नहीं आ रहा है। इट इज द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। कहाँ पर है? कौन सा ट्री है बाय द वे? इसको बोलते हैं रेड वुड।
नहीं, क्योंकि वो इम्यून है ऐसा नहीं है, जब छोटा तब लगती है, बट वो इतना बड़ा है कि अभी आग को पेनिट्रेट करने को बहुत टाइम लगता है भाई। प्रॉपर आग लगे तो ये भी आग किसी को छोड़ती नहीं है, बट इतनी बड़ी आग नहीं लग रही वहाँ पे। कहाँ पे है पता है? अपना ये ना कैलिफोर्निया, हाँ, हाईवे से स्ट्रेट जा तू, छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला है वहाँ से लेफ्ट, फ्लाइट कैलिफोर्निया। ये बहुत बड़ा ट्री है, बहुत बड़ा। अच्छा, ये लॉन्गेस्ट है। दुनिया का लार्जेस्ट ट्री कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। आंसर इज बच्चा ऑस्ट्रेलिया में है। इंडिया। banyan tree, the great banyan tree, हावड़ा में है। हावड़ा नो यू? कोलकाता नो यू? ब्रिज पार हावड़ा, ठीक है। कोलकाता तो पता है ना? रंबा 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 रंबा, नहीं पता? हाइला, तुमको ममता दी नहीं पता? किसने बोला? क्या नहीं, मेरे को जाना है सेफली। वैसे भी एक लिस्ट में तो आ रहा हूँ मैं, सीक्रेट लिस्ट में। चलो, कहाँ थे हम लोग? रंबा रंबा नहीं, हावड़ा। वहाँ पर दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ट्री है। उसका डायमीटर बच्चा, मतलब बैंड में बहुत सारे प्रॉप रूट्स होते, राइट? उसका सरकमफरेंस वानखेड़े स्टेडियम जितना बड़ा। सच्ची, अरे बहुत बड़ा है। मैं देखने गया था वहाँ पर। पूरा ऐसा परिक्रमा मारने को तेरे को कम से कम 1.5 घंटा लगेगा, भाग के ही। मैंने तो भाग के ही किया था, ठीक है। और थोड़ा देख के हाँ बस मस्त है, रिटर्न। वो वहाँ पर एक गार्डन है जिसका नाम है द इंडियन बॉटनिकल गार्डन। एक तो मुंबई वालों को गार्डन लगता है तो बहुत छोटा गार्डन, एक गोल गार्डन जितना छोटा होगा। हम लोग यहाँ पे गार्डन में एंट्री किए, चले, फिर वहाँ पर 2 घंटा चलने के बाद हमको दिखता है बोर्ड, द ग्रेट बैंयन ट्री 8 किलोमीटर्स। 2 घंटा चलने के बाद बोर्ड पे लिखा है 8 किलोमीटर दूर है ये। तो वहाँ पर गार्डन बहुत बड़ा है, ठीक है। दिस इज द ट्री विच इज द टॉलेस्ट ट्री। ये क्या है? छोटे छोटे क्यूटस। ये क्यों फोटो है पता है? जस्ट टू टेल यू कि सिर्फ प्लांट्स में कितना डाइवर्सिटी है। पता है लाइफ कहाँ कहाँ पर है? बारिश के समय पता है हमारे कॉलोनी में जो टाइल्स लगाया है नीचे ग्राउंड पे, उसके 2 टाइल्स के बीच में जो मिट्टी का पतला सा लाइन है, वहाँ पर लाइफ चालू होता है। यहाँ पर तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। वहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करते हैं। तुम्हारा गमला नो यू, घर पे गमला जहाँ पर तुम तुलसी को या मनी प्लांट को पानी दे रहे हो, उसके आसपास भी बच्चा कभी कभी ब्रायोफाइटा ग्रो करता है, मॉस। उसके अंदर भी और इंसेक्ट्स है जो तुमको विजिबली दिखेंगे। उनको पता नहीं कि वो लोग एक गमले का पार्ट है, वो गमला एक फ्लोर का पार्ट है, फ्लोर एक बिल्डिंग का पार्ट है, बिल्डिंग मलाड में। उनको ये सब नहीं पता है। उनके लिए वही लाइन एक लाइफ है उनका। दिस इज जस्ट टू शो द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। ये जो एक प्लांट है ना, एक बड़ा सा ट्री, ये एक्चुअली पूरा जंगल है। और जो बैंयन ट्री मैंने बोला, दैट इज एन एंटायर इकोसिस्टम। उसमें कम से कम नहीं तो देर आर मोर देन 48 बर्ड्स, डिफरेंट टाइप्स के बर्ड, स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, जो वो एक ट्री के ऊपर रिसाइड करती है। इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स को तो मैं गिन भी नहीं रहा हूँ, नंबर नहीं, स्पीशीज का बात कर रहा हूँ। कबूतर तो सारे कबूतर एक में ही गिनेंगे अपन। बाय द वे, कबूतर इज द वर्स्ट एनिमल। इफ यू डोंट हेट कबूतर, यू विल हेट डेफिनेटली। आई विल मेक यू हेट, ठीक है। हाँ, ये क्या है? नहीं, टेपवर्म नहीं भाई, टेपवर्म इंटेस्टाइन में होता है। आई वर्म का नाम है, क्या नाम है मालूम है? लोआ लोआ। सच्ची नाम लोआ लोआ है, लोआ लोआ। ऐसे सर्जरी, हाँ। ये छोटे छोटे क्यूट क्यूट टॉम एंड जेरी इधर है, ये पैरासाइट्स है। और ये क्या है? वेल है, ब्लू वेल नहीं, वेल है ये। एक्चुअली तो स्पर्म वेल नहीं, वेल है। इतनी बड़ी ये फोटो में नहीं आ रही, ठीक है। उधर एक रेफरेंस के लिए एक आदमी भी रखा है, ओके। कोविड जानते, कोविड के बारे में पता है तुमको? चलो, हाँ, वैक्सीन बताओ क्या होता है? वैक्सीन सुना ना तुमने? वैक्सीन बताओ क्या होता है? वैक्सीन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डेड बैक्टीरिया। एक जन बता रहा है, कौन बता रहा है? श्रिया। हाँ, तो आप बताओ। अनन्या या प्रिवेंट करने के लिए। तो हम लोग वैक्सीन को खुद से लेते हैं, खुद से ही लेते हैं ना। डॉक्टर
अरे मगर यू आर गोइंग, वो पकड़ पकड़ तो नहीं यार, चल ये ऐसे तो नहीं कर रहे ना, यू वॉलेंटरी गो टू हैव इट राइट। हाँ, तो उसमें क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में क्या डालते हैं, डेड जर्म सेल डालते हैं। ओके, आपने कौन सा वैक्सीन लिया है पोलियो के अलावा, जो याद है? टेटनस लिया है, वेरी गुड। यहाँ पर कोई तो लिया था, BCG, टीबी का वैक्सीन। अरे लिया है तुमने, याद नहीं है बट लिया है। पोलियो में भी छोटे ही थे वो तो अमिताभ हर संडे था, भाई पोलियो आज संडे रविवार आज रात 2 बूंद, तो अपने को याद है। मीजल्स, यस, तुमने अभी वो भी तो लिया था लसीकरण, मम्स मिजल रूबेला, MMR वैक्सीन। हाँ, स्कूल में आके ले इंजेक्शन, पैरासीटामोल, जा घर पे जा, चल चल, है ना। वो पता है वैक्सीन कब से रेडी है? 2008 से रेडी है। 2018 में फर्स्ट टाइम उसको दिया गया। तुम्हारा मैंने मतलब उनका डेट ऑफ ईयर क्या है? 10। क्योंकि बच्चा वैक्सीन के टेस्टिंग में बहुत टाइम लगता है, और वो 3 अलग अलग वायरसेस का मिक्सचर है। मम्स, गालफूगा, मीजल्स, छोटा फुंसी और रूबेला, दैट इज़ खांसी, सूखी खांसी। ये एक्चुअल नेम्स है उसके, हिंदी नेम्स, और हमको याद करना पड़ता था बिकॉज हमको सबको अवेयर करवाना पड़ता था व्हेन वी वर वर्किंग। ओके, इसलिए मुझे सबके हिंदी नाम पर, और हिंदी नाम बड़े फनी होते हैं। एक बीमारी का नाम है काला अजहर। कितना रेसिस्ट नाम है, सोचो। हाँ हाँ, काला अजहर, ठीक है, कितना अजीब नाम है। लग रहा है कि हम किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसको जज कर रहे हैं। तुम हंस रहे हो, मैं तो नाम बता रहा हूँ कि बीमारी का ऐसा नाम है। चलो इधर आ जाओ, स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं उसको, ठीक है, और फ्लाई से होता है, फ्लाई, TSE फ्लाई। क्या होता है वैक्सीन छोटे क्वांटिटी में हम लोग लेते हैं और उससे ठीक हो जाते हैं। एंटीबॉडीज बनती, रुक जाओ, एंटीबॉडी नया वर्ड, व्हाट इज एंटीबॉडीज? आर बॉडीज व्हिच आर एंटी। मुझे नहीं पता, आप बता रहे हो। आप माला रख सकते हो मैडम। आपका कुछ है ऐसा कि भाई 108 माला तो होना ही चाहिए उनका? हाँ, तो क्यों माला जैसा क्यों वापर रहे हो उसका ऐसे? एंटीबॉडीज क्या होता है? एंटीटॉक्सिन इज, हाँ, प्रोटीन इन शेप ऑफ वाई, सर ऐसा था वो, ऐसा आता था रिसेप्टर, ऐसा प्रोटीन से बच्चा एंटीजन के अगेंस्ट बनता है एंटीबॉडी। एंटीजन में एंटीटॉक्सिन भी आ सकता है, बट सिर्फ एंटीटॉक्सिन नहीं आता। एंटीबॉडीज इज समथिंग, इट इज बेसिकली अ वेपन क्रिएटेड बाय आवर बॉडी टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वीक स्टेट में डालते हैं, हमारा बॉडी उसके खिलाफ वेपन बनाता है और वो वेपन स्टोर करके रखता है कि जब असली वाला आएगा तब इस पर यही तसला बारूद मारेंगे। दैट इज हाउ आवर इम्यून सिस्टम वर्क्स। पोलियो हम लोग लिए थे, तब से अपने बॉडी में पोलियो के लिए एंटीबॉडी है। तो जब पोलियो आएगा तब हमने उसको ऑलरेडी मार दिया है। गॉट इट? चिकन पॉक्स का नहीं है, इसलिए हमको चिकन पॉक्स एक बार तो होता है, उसके बाद कभी नहीं होता है, बट एक बार तो तू चिकन पॉक्स हैगा। अगर नहीं हुआ है तो कभी भी हो सकता है, हुआ है तो वेरी गुड। इसका एक म्यूटेटेड फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं हर्पिस वो हो सकता है। 3 टाइप का हर्पिस है मैडम, डिपेंड करता है कौन सा हर्पिस का बात कर रहे हो। ये जो चिकन पॉक्स म्यूटेटेड वाला है वो लोकल है, वो या तो यहाँ आएगा या तो बैक पे आएगा, और जब आएगा तुमको एकदम जोर से याद रहेगा बिकॉज ये बहुत तांडव मचा देता है। खुजली पेन, खुजली पेन 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 पेन, टिंगलिंग पेन पेन पेन, खुजली खुजली पेन पेन पेन। ओके, चल ये टर्म्स है कुछ रिलेटेड टू बायोलॉजी। पता है टर्म्स? व्हाट इज माइको? सुना है कभी माइको? पढ़ के भी इसको कॉपी करेंगे, बेचारे को समझेगा नहीं, तो देख के भी कॉपी। ओपन बुक टेस्ट में फेल हो रहे हो तुम लोग। माइको इज द टर्म रिलेटेड टू बच्चा फंगाई, ठीक है। माइसीलिया से वर्ड आता है माइको। कोई भी एंटीबायोटिक में जब आप माइको या MYC वर्ड देखते हो, विच मीन्स वो इससे आता है, फंगस से आता है। एक्टिनोमाइसिटिस सुना है? एक्टिनोमाइसिटिस, सोफ्रामाइसिन, माइसिन फंगस, ठीक है। घर पे जाना, दवाई के पीछे पलटना, देखना क्या लिखा है, क्रोसिन के अलावा भी कुछ लिखा होता है उस पर,
ठीक है, उसमें जो नाम लिखा होता है उसमें कभी भी बच्चा अगर MYC आया मतलब वो फंगस से आया हुआ है। ओके, फाइको इज ब्यूटी प्रोडक्ट जैसे शुगर के में भी रहता है, प्ले शुगर प्रोडक्ट्स होते हैं अपना। शुगर ब्रांड शुगर, हाँ, तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट है बता ना। अरे नई फाउंडेशन वगैरह में से आए नहीं पता नहीं मेरे को। अरे वो क्या वो तू रोहित शर्मा है क्या? पर आप समझ लो। तो वो उसमें ना वो होता है, वो जो है ना उसके आगे वो, हाँ वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बच्चा डिपेंड करता है। जैसे कुछ टैल्कम पाउडर्स में होता है, नाइसिल में बैक्टीरिया फंगस है, फंगस से बनता है नाइसिल पावडर, घमोरिया खुजली, नाइसिल थंडा हरी कसं तरी छान वाटतं वो। फाइको इज रिलेटेड टू algae, वायरो या वायोड इज रिलेटेड टू वायरस, ये तो पता है, ठीक है। बैक्टीरियो रिलेटेड टू बैक्टीरिया। मॉर्फोलॉजी क्या होता है बच्चा? मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, ये दोनों शब्द तुमको पता है, बताइए। बॉडी टाइप के ऊपर मतलब व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी टाइप? एक्सटर्नल फीचर इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। जैसे अपने कितने हाथ है? 2 हाथ है, वेरी गुड। कितने पैर है? ओके, हाँ मैंने बोला मेरा काम है कंफ्यूज करना, आपका काम है कंफ्यूज ना होना। ओके, जैसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है अपने? ओवरीज और टेस्टिस प्राइमरी है। व्हाट आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स? यस मनस्वी, भाई इतना डर क्यों गई? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या है? ओवरीज और टेस्टिस प्राइमरी है ये लोग कि सेकेंडरी है? क्या है बच्चा ये लोग? प्राइमरी है ये लोग। कॉन्फिडेंस से बोलो, गुड, पलटने का नहीं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो है जो गैमेट बनाएगा। टेस्टिस क्या है? बॉडी के बाहर, और ओवरीज क्या है? बॉडी के अंदर, ठीक है। ओवरीज बच्चा और टेस्टिस ये स्पर्म और एग बनाएगा, वो इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर दोज विच विल मेक द गैमेट्स। पीनस और वल्वा रिसीव और डिलीवर करता है। जब तुम रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते हो तो जोमेटो इंपॉर्टेंट नहीं है, रेस्टोरेंट इंपॉर्टेंट है जो खाना बना रहा है। समझे कि नहीं समझे? नाइस। मॉर्फोलॉजी इज द एक्सटर्नल फीचर। जो भी चीज़ का हम लोग एक्सटर्नल फीचर पढ़ते हैं कि लीफ कैसा है, रूट कैसा है, स्टेम कैसा है, हमारे हाथ कैसे है, पैर कैसे, थोबाड़ा कैसा है, ये सब जो हम पढ़ते हैं दैट इज मॉर्फोलॉजी। और एनाटॉमी इज द इंटरनल फंक्शनिंग। तो जो भी हम लोग सिस्टम्स पढ़ रहे हैं ना, सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये सब एनाटॉमी में आता है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। और मॉर्फोलॉजी में बाकी सारी चीज़ें आती है, एक्सटर्नल फीचर्स। गॉट इट? आइटिस क्या होता है? आइटिस सफिक्स है, ये सफिक्स नो यू? हाँ बस, कंजक्टिवाइटिस। सर आँख आ गई मेरे को डोड़े आ गए, डोड़े थे नहीं अभी डोड़े आ गए मेरे को। व्हाट इज कंजक्टिवाइटिस? एपेंडिसाइटिस। और क्या बोला? हिप बर्साइटिस। क्या होता है वो? जो हिप्स में जो बरसा होता है उसका इन्फ्लेमेशन, यस। मेनिंजाइटिस, आइटिस का मतलब होता है बच्चा इन्फ्लेमेशन। आर्थराइटिस है ना, डर्मेटाइटिस, एपेंडिसाइटिस, ये सब बच्चा जहाँ पर भी आइटिस है मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन। कंजक्टिवा क्या है बाय द वे? एक जन नहीं बच्चा, वाइट इज नॉट कंजक्टिवा है। जब आई पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, बट मेरे को लगा कंजक्टिवा पता होगा, तो बताओ आई का पार्ट है कि नहीं है? नहीं है। कंजक्टिवा इज द, ये जो पार्ट है ना अंदर का पिंक वाला पार्ट, जिसको आप बाहर से जब भूत बनते थे ना, दैट इज कंजक्टिवा। दैट कवर्स योर आई व्हेन यू क्लोज योर आई, दैट इज कंजक्टिवा। क्योंकि वो कवरिंग लाल होगा तो आंखों में इन्फ्लेमेशन फील होता है अपने को, हैं। आंखों के 3 ही लेयर है, रेटिना, कोरॉइड और स्क्लेरा। स्क्लेरा के बाहर मतलब ये कंजक्टिवाइट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आई, इट इज द कवरिंग ऑफ आई। तो एग्जैक्टली जहां पर तुम आई शेडो लगाते हो, ओके, आई शेडो के अंदर वाला पार्ट, तो अगर ये आई है तो जो आई को कवर कर रहा है दिस पार्ट इज कंजक्टिवा, जिसमें इन्फ्लेमेशन होता है। तो तुमको ऐसा इरिटेशन होता है, ऐसा आंख में खुजली आता है, ओके। इडीमा, व्हाट इज इडीमा?
स्वेलिंग, मिक्स एडिमा, ठीक है, माल न्यूट्रिशन के टाइम पे होता है, रख दो मैडम, हाँ, टूट जाएगा, फिर मम्मी चिल्लाएगी। सुसाइड, साइड का मतलब क्या होता है? साइड मतलब टू किल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सुसाइड, सू मतलब खुद, सेल्फी, ठीक है। स्टैटिक मतलब टू स्टॉप, कार्डियक रिलेटेड टू हार्ट, हार्ट कितना अपने पास? कितने चेम्बर है उसमें? 4। किधर है हार्ट? लेफ्ट, सेंटर में टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। हार्ट का साइज क्या है? ऐसा, ऐसा ही है बच्चा। एक कोरियन हार्ट ऐसे कर, एक मिनट बताता हूँ। अरे कर तो सही, कोरियन नहीं बने, हाँ ये जो हम लोग बनाते हैं ना एक्चुअल हार्ट ऐसा है। वो कोरियन लोग समझते हैं कि ये ट्रायंगल ऊपर 3 बनाएंगे, नहीं, ये पूरा हार्ट है। दिस इज आयोटा, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। ओह, अब तो बायोलॉजिकल हो गया सर, हम तो कोरियन समझते थे। ओके, दिस इज योर हार्ट। हिपैटो, लिवर, जो कितना था अपने पास? 1। लिवर बच्चा काफी ठग लाइफ ऑर्गन है बाय द वे, एकदम ढीठ ऑर्गन है लिवर। लिवर इजीली खराब नहीं होता है। तो अगर किसको क्या बोलते हैं, लिवर सिरोसिस होता है ड्यू टू अल्कोहल, ठीक है, मतलब उसके पास बहुत डिसिप्लिन और पैसा दोनों है, बिकॉज 15-20 साल तक पीना पड़ेगा तब जाके खराब होगा लिवर। तो रोज 9 बजे उसको बैठना पड़ता है। डिसिप्लिन सोच रहे हो उसमें आदमी में कि विदाउट फिल भाई कुछ भी हो भाई, रोज कंसिस्टेंसी इज द की। तब और उसके पहले सारे ऑर्गन ऑलरेडी मर चुके हैं। फिर लिवर बोलता है ब्रो अब मैं गिव अप मार रहा हूँ, अब बहुत हो गया, अब नहीं झेला जा रहा, साइन ऑफ। लिवर इज द ओनली ऑर्गन विच कैन रीजनरेट। लिवर 33% जितना होगा तो रीजनरेट करेगा, उसके 10 टुकड़े मत कर देना। इससे लिवर डोनेट भी कर सकते हो आप, ठीक है, बट मेक श्योर जिसको कर रहे हो वापस बेवड़ा बन के खराब ना कर दे। नहीं, थोड़ा सा करना है ना भाई, पूरा तो इसलिए बोला 33% तो होना चाहिए, पूरा ही दे देगा, ले ले लिवर, ठीक है। और लिवर से वो आईफोन भी नहीं आ रहा है। डर्मा, व्हाट इज डर्मा? स्किन। आजकल बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट आ गए हैं इंस्टाग्राम पे और आपको एडवाइसेस पे एडवाइस दे दे कि तू ये प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीद रहा, खरीद ना, SPF 75 है, तो खरीद बायोमिलिंग का खरीद, है ना। मुझे लग रहा है डर्मेटोलॉजी का पूरा एक बैच सब प्रैक्टिस छोड़ के सब इंस्टाग्राम पे ही आ चुके हैं। ट्राया ने 20 रखे डर्मेटोलॉजिस्ट, उसने 40 रखे, सब लोग डर्मेटोलॉजिस्ट पे डर्मेटोलॉजिस्ट रख रहे हैं कि तू मेरा प्रोडक्ट बताएगा। अभी डॉक्टर तेरे को बता रहा है स्किन केयर, अच्छी बात है, बट प्रैक्टिस कब कर रहे हैं लोग? मेरे फीड से बाहर ही नहीं जा रहे। पल्मोनरी इज रिलेटेड टू रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग, ऑप्टिक ऑप्थेल्मिक, आई, ऑस्टियो रिलेटेड टू बोन, आर्थो रिलेटेड टू जॉइंट्स, मायो मसल्स। कितने मसल्स अपने पास? अरे ठीक, मैं नहीं भड़क रहा हूँ, इतना सॉरी क्यों बोल रही है यार? मैं कुछ भड़का तेरे पे, मैं कुछ चिल्लाया, कितना मेरा नेगेटिव इमेज बना रहे हो, तो कितना प्यारा आदमी हूँ मैं। मायो, कितने मसल्स अपने पास होंगे सर? गिना नहीं हमको। 23, तुक्का गलत है मगर सही है, 623। उसके बाद और ऐड हुआ तो अभी 639 है टेक्निकली। 639 मसल्स अपने पास, 639। बोन्स कितने हैं? हाँ, अरे ये तो सर ये यहाँ पर ही रखा है, खूब ध्यान से। ऑडिटरी रिलेटेड टू ईयर, ऑडिट TO है, हाँ थोड़ा सा टाइपो हो गया है। दैट जस्ट शोस कि मैंने खुद से बना और GPT यूज नहीं किया है, ठीक है। ऑडिटरी इज ऑडिटोरियम, ठीक है। गस्टेटोरी रिलेटेड टंग, गस्टेटोरी इज रिलेटेड टू टंग। टंग बच्चा बहुत यूनिक है अपना। टंग में बहुत सारे क्या बोलते हैं सेंसरी पॉइंट्स होते हैं जिससे हम लोग अलग अलग चीज़ों को फील कर सकते हैं। टंग इज़ वेरी वेरी यूनिक। अगर आपको फूड पसंद है तो आपको टंग भी पसंद है, बिकॉज उसकी वजह से ही फूड पसंद है। एंड वी डोंट रियलाइज द वैल्यू ऑफ आर टंग। हमारा टंग बहुत अल्ट्रा ठग लाइफ है भाई। आपको खाना पसंद है? कोई फेवरेट फूड होगा? स्ट्रीट फूड क्या फेवरेट है तेरा? शौर्य? समोसा या समोसा पाव? समोसा, ओके। आपका मैडम? हाँ, पानी पूरी। सबको पसंद है पानी पूरी। कोई है जिसको नहीं पसंद है? प्लीज गेट लॉस्ट। आई डोंट लाइक नेगेटिव पीपल इन माई क्लास। सबको पसंद है पानी पूरी? कोई है जिसको नहीं पसंद है? प्रणव,
सच बता, तू सच बता। मेरे को लग रहा है तू पानी पूरी हेटर है, तू झूठ मत बता। पानी पूरी क्या ये? पानी पूरी बन रहा है अभी। क्या किया? होल किया, अंदर क्या रगड़ा या आलू? ओके, मुंबई पानी पूरी। ओके, चिल्ला क्या रहे हो यार? रगड़ा, प्यार से बोलना। रगड़ा डाला, थोड़ा मीठा चटनी डाला, फ्लेवरफुल पानी में डिप किया और सर्व किया। पानी पूरी इस बच्चा गैस्ट्रोनॉमिकल मार्वल, वी डोंट रियलाइज इट। हाँ, जब बाहर से कोई शेफ आता है ना, इंडियन लोग सबसे पहले उसको ठेले पे ले जाते हैं कि भाई ये खा के देख तू। वो लोग मरते हैं ऐसा डिश क्रिएट करने के लिए जिसके एक बाइट में 4 से 5 टेक्सचर्स हो और 4 से 5 टेस्ट और फ्लेवर्स हो। पानी पूरी तू मुंह में रखता है और मुंह बंद करता है, यू डोंट इवन चू इट, तो खाली मुंह बंद रखते हैं। तेरे पैलेट पे सबसे पहले क्रिस्पी पूरी का टेक्सचर आता है, फिर वो मच्छी रगड़ा तेरे ज़बान पे बैठता है, फिर वो थिक चटनी जो तेरे को ऐसा पूरा ले और करती है तेरे टंग को, और पीछे से खट्टापन चालू होता है यहाँ से, और फिर वो फ्लेवरफुल पानी आके तेरे को एकदम तरोताज़ा करता है। इनफैक्ट अगर टंग इज सो सेंसिटिव, पानी पूरी जिसके नाम में पानी है, बट फिर भी अगर पूरी जूना है ना, उसका हवा लगा हो तो तेरे को फील होता है कि अरे अंकल पूरी फ्रेश नहीं है आपका, जबकि द डिश इट सेल्फ इज टू डिप द पूरी इन द पानी, कि उसमें हवा लगेगा ही, बट फिर भी तेरा टंग इतना स्मार्ट है कि पहचान रही है यार ये पूरी हवा लगा, क्रंची नहीं है इतना इस बार। दैट इज़ द यूनिक। और उसमें टेस्ट कितना है, ये तो टेक्सचर बता दिया, टेस्ट पता है उसमें कितना है? खट्टा, मीठा, स्पाइसी एंड एस्ट्रिंजेंट, जिसको हम बोलते हैं कसैला, एंड सॉल्टी ऑब्वियसली। जो सूखा पूरी तो मांगते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द एस्ट्रिंजेंट, तेरे को जो आफ्टर टेस्ट है उसका पसंद है। द रीजन यू आस्क फॉर वन मोर सूखा पूरी, क्या अंकल एक सूखा पूरी दे दो ना, है ना? कोई है जो नहीं मांगते? नहीं, सब मांग, फ्री का तो सब मांगते हैं। और ये सब बचा तेरा टंग फील कर रहा है, एवरीथिंग, फॉर एवरी फूड दैट यू ईट द टेक्सचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और फील करता है सिर्फ और सिर्फ तेरा टंग। टंग बोलने के लिए भी बहुत काम आता है। सो व्हेन यू स्पीक, तेरा टंग अलग अलग पार्ट पे टच होता है। तो जब मैंने टंग बोला, टंग के लिए ट ऊपर गया और ग के लिए नीचे आया। टंग, अब सब ट्राई कर रहे हैं। कितने लोग ने हिंदी मराठी पढ़ा है? उसमें स्वर और व्यंजन थे। स्वर क्या था? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा। दैट इज कॉल्ड एज स्वर बिकॉज उसमें सिर्फ गले का जरूरत है, टंग का जरूरत ही नहीं है। बोल पूरा, टंग कहीं टच हो रहा है? हाँ रे, फैक्ट। व्यंजन इस बचा जब तुम क ख च च वो सब पढ़ते हो, उसमें तुम्हारा टंग धीरे धीरे, जब व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तब तुम्हारा टंग पीछे से आगे की तरफ आता है, और नेक्स्ट टाइम पे जब जाते हो तुम्हारा एक एक वोकल कॉर्ड खुलता है। फिर एक आता है जिसमें तुम टंग को रोल करते हो, दैट इज य, र, ल, व, श। इससे कुछ बच्चे यहाँ पर तोतला जाते हैं क्योंकि उनको टंग को लोल करना नहीं आता, उनका टंग लोल हो जाता है ना? और दैट इज डिफरेंट। वो किसी नॉन मराठी को बोलने नहीं आता है, तो जो मराठी स्पीकिंग वो लोग भड़क जाते हैं, इथे मिसळ असतो, कळलो? कळलं नाही, कळलो? ओके, वो हमको टंग का लोलिंग नहीं आता है, तो जो लोग को टंग का लोल नहीं आता है तो लोग को लोल हो जाता है। ठीक है, कोई है मलयाली? उन लोग का टंग का रोलिंग और भी ज्यादा होता है। हाँ, उनका एक जगह है जिसका स्पेलिंग है KOZHIKODE। ये है उसका प्रोनाउंसिएशन। मैं गया था उधर, पूछा ऐसा नहीं है, चिल्ला दिया भाई मेरे पे, जैसे तू चिल्लाई थी ना 206 वैसा। बट उधर मैंने गलत बोला था, तो मैं कुछ गलत भी नहीं बोला, तो मैंने को लात मारी है, मेरे पे चिल्लाई है। दिस इज हाउ यू ट्रीट योर टीचर्स, शुड बी। इधर लिखवा क्या नेक्स्ट टाइम, सॉरी। चलो, टंग से बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑल फैक्टर्स रिलेटेड टू नोज। अपना नोज अच्छा है कि बुरा है? ह्यूमंस का बच्चा अपना सेंस ऑफ स्मेल अच्छा है कि बुरा है? अपना सेंस ऑफ स्मेल बच्चा बहुत ही ऐसा है, बहुत ऐसा है, थर्ड क्लास। हम लोग कोई भी चीज़ को बच्चा दूर से नहीं सूंघ सकते, हमको सिर्फ अलग अलग टाइप के स्मेल्स पता चलते हैं, बट हमारा रेंज बहुत ही नल्ला है एकदम। अपन पहले वाले पे मैगी बन रहा है बस वो सूंघ सकते हैं, उसके आगे जीरो भाई, अपना नाक बंद हो जाता है। डॉग्स अमेजिंग, शार्क्स वे टू मच। सबसे ज़्यादा सेंस ऑफ स्मेल किसका रेंज ज़्यादा होता है? डॉग से भी ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा है। वेल बच्चा वो कहाँ, मुंह खोल के सब अंदर है।
मैमल है, चल leopard, बिग मैमल, bear, उसका ट्रंक बड़ा है बच्चा। बेर, भालू। बेर का रेंज बच्चा 1 से 3 माइल्स तक जा सकता है, मतलब वो लिटरली 3 से 4 या 8 किलोमीटर तक भी सूंघ सकता है। सोच कितना वियर्ड है ये। तू खाना लेके जा रहा है 8 किलोमीटर दूर, भालू भाई आ गया, दे दे भाई, दे एक पूरी दे, एक पूरी दे, तो पानी पूरी खा रहा है इधर, ठीक है। हीम व्हाट इज, अच्छा न्यूरो इज रिलेटेड टू ब्रेन, ब्रेन तो पता है ना, हाँ नाइस। कॉन्ड्रो कार्टिलेज, कॉन्ड्रोसाइट इज कार्टिलेज सेल्स, ठीक है। हीम इज रिलेटेड टू ब्लड, गाइनो इज रिलेटेड टू फीमेल्स, मतलब फीमेल जेनिटेलिया हो गया या फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर हो गया, दोनों को हम लोग गाइनो ही बोलते हैं, गाइनोशियम, ठीक है। गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। एंड्रो रिलेटेड टू मेल, एंड्रोशियम, एंड्रोलॉजिस्ट, हाँ होता है, होता। ये क्या मैडम मेनिनिज्म नहीं हो सकता जिंदगी में? मेल डॉक्टर नहीं है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डॉक्टर। तुम लोग सारे मेल डॉक्टर एंड्रोलॉजिस्ट है फिर तो। बहु कॉल आवे छे बेन, एक बार कॉल करके बोल दे कि 4:30 तक लेक्चर है। ला मैं बात करूं, बिग बॉस चाहते हैं। 4:30 है, 4:30। आप बाहर जाके भी बात कर सकते हो मैडम, अगर लंबा बात है। चलो, एंड्रो इज रिलेटेड टू मेल, कार्सिनो या ऑन्को, ऑन्को जीन्स बोलते, पता है ऑन्को जीन्स? ऑन्को जीन्स आर बेसिकली द जीन्स जिनमें ऑन्कोलॉजिस्ट, यस, जिन ऑन्को जीन्स जो मैं बोल रहा था मैडम। और एक बार कॉल आएगा तो आप फिर बाहर जाके बात करो, ठीक है। और फोन में वो फीचर नहीं है साइलेंट है, ला बताता हूँ मैं, देख स्टार दबा के रखेंगे ना, साइलेंट होता है वो। कर दो, वापस आएगा, वापस अलार्म बजेगा एक बार। कार्सिनो या ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं हम लोग कैंसर के डॉक्टर को, या ऑन्कोजीन्स करके एक जीन्स होते हैं स्पेसिफिक जो कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है। सबके पास है, मेरे तेरे सबके पास है, बट वो इनएक्टिव है। एक्टिव हुआ तो ऑल द बेस्ट, ठीक है। कार्सिनोजेन्स होते हैं या कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं जिससे हो सकता है, जैसे स्मोकिंग है, स्मोकिंग नो यू, स्मोकिंग सिगरेट, ठीक है, दैट उससे हो सकता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, ड्रग्स, हाँ, बट बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा उसके लिए। स्मोकिंग थोड़ा थोड़ा किया तो भी चालू हो सकता है। कुछ लोग बचपन से स्मोक करते ब्रो, मतलब उनके बचपन से तो भी नहीं होता, कुछ लोग 2 बार में, ऑल द बेस्ट, ठीक है। गैस्ट्रो रिलेटेड टू एलिमेंट्री कैनाल, क्रॉनिक और अक्यूट पता है? व्हाट इज क्रॉनिक? ऐसा बीमारी जिसको बहुत टाइम लगता है टू सेट इन। जैसे कोल्ड पता है आपको? कोल्ड, व्हाट इज कोल्ड? कोल्ड इज अ फुल फॉर्म, इट इज एन एब्रीवेशन ऑफ अ फुल फॉर्म। फुल फॉर्म है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर। तुमको लगा कोल्ड यानी ठंडी? नहीं, वो बच्चा गले में खिचखिच से चालू होता है, खुजली होता है ऐसे, हाँ। फिर तुमको लगता है कि नाक बंद हो रहा है, फिर नाक ब्लॉक होता है, फिर बहती हवा सा, फिर तुम शुरू करते हो सब कि ऐसा अभी और थोड़ा क्या टप टप करके गिरेगा, फिर तुमको बुखार आना स्टार्ट होता है, फिर टॉन्सिल्स फूल जाते हैं और फिर तुमको प्रॉपर कफ चालू होता है। दैट इज व्हेन यू टेल इट कोल्ड। तो इसको सेटल होने में बहुत टाइम लगा, तो इसको हम लोग कोल्ड बोलते हैं। अभी उसको कोल्ड हटा के COPD बोलते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। खांसी, सर्दी, जुकाम, नाक बंद, बहती नाक, ताप आला, पाप आला, सब, ठीक है। ये पूरा ऐसा कॉम्बो है, 1-2 नहीं मिलता है, पूरा कॉम्बो ही लेना पड़ता है आपको, ठीक है। ये नीचे ऐसा नहीं फिक्स, ठीक है। तो वो क्रॉनिक डिजीज है। कुछ होता है अक्यूट डिजीज, अक्यूट मतलब क्यूट दिखता नहीं, वो तुरंत से अफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे किसी को पेन नहीं था और सडनली पेन होने लगा तो उसको अपेंडिक्स का पेन है सपोज, दैट इज कॉल्ड एज अक्यूट अपेंडिसाइटिस, कि झटक फटक हो गया। नेक्स्ट, हाँ, ये तुमको डायरेक्शन पता है बायो में? बॉडी का डायरेक्शन, ये क्या पार्ट है बॉडी में? ये पार्ट इज कॉल्ड, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज वेंट्रल, वेंट्रल, दिस इज वेंट्रल, सेंट्रल नहीं। ये मतलब ये सिर्फ थोरैक्स नहीं, ये पूरा पार्ट इज कॉल्ड एज वेंट्रल। ये पार्ट इज डॉर्सल, दिस इज एंटीरियर,
वापस से हाथ है सबके पास, प्लीज वापरो। एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल, डोर्सल, लैटरल। वापस से ये क्या है? वेंट्रल, लैटरल, डोर्सल। इज्जत से अभी कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है? वेंट्रल, डोर्सल, लैटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। ठीक है, ये थोड़े अच्छे टर्म्स है, तो हम ये नहीं बोलेंगे द लंग्स आर इन द आगे वाला पार्ट, नहीं। द लंग्स लाई इन द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट? अरे तू रुक, मेरे पे मैंने ही लिखा है, रुक ना, तो वो रखो ना, ट्रस्ट, प्लीज प्लीज प्लीज। ओ माही का इधर हाइला, रिकॉर्डिंग में जो सुनेगा उसको बहुत वाट लगने वाला है। ये हमारे लिए है, बट सारे एनिमल्स दो पैर पे नहीं चलते हैं। जैसे सपोज डॉगिश, ये अपन है, डॉगिश ऐसा है, तो उसके लिए डोर्सल क्या हुआ? द पार्ट विच फेसेस द स्काई। वेंट्रल, द पार्ट विच फेसेस द ग्राउंड। एंटीरियर नोज का टिप, पोस्टीरियर टेल का टिप, लैटरल साइड वाला पार्ट। मोस्ट एनिमल्स के लिए, अपने लिए ऐसा है जो अपन ने किया। अपन चार पैर पे चले तो अपना भी डोर्सल पीछे आएगा टुवर्ड्स द स्काई, बट ऐसे चल नहीं रहे, अभी अपन चलना सीख गए होपफुली, राइट? अभी तो हाँ होपफुली कुछ लोग चलते होंगे ऐसे, क्या पता, यू नेवर नो। बाहर ढोंग करो, घर पे आके वापस चार पैर पे, है ना? हॉबी हो सकता है उनका, फ्री टाइम में ये करते हैं हम लोग। व्हाट डू यू डू फ्री टाइम? चार पैर पे चलते हैं हम लोग, ठीक है? तो वेंट्रल इज द पार्ट विच फेसेस द ग्राउंड, अगर हम लोग चार पैर पे है तो हमारे लिए ये वाला पार्ट। डोर्सल, एंटीरियर, एंटीरियर हम लोग ऐसे इसलिए हेड का आता है, बट बाकी सारे एनिमल्स का नोज का टिप आएगा। और पोस्टीरियर विल बी द टेल काइंड, अपने लिए पैर फुट आएगा, विल बी द पोस्टीरियर पार्ट। ओके, इंटर और इंट्रा, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स है। व्हाट इज इंटर? एक दो, इनके बीच में जो स्पेस है दैट इज इंटर स्पेस। इसके अंदर जो स्पेस है दैट इज इंट्रा। इंटरनेशनल मैच नो यू, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश तो खेलता नहीं अपने साथ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ओ देखना नहीं किसी को। तो दैट इज दो नेशंस के बीच का मैच, मुंबई चेन्नई, इंट्रा अंदर, ठीक है? इंटर इज बिटवीन द टू एंटिटीज, इंट्रा इज विद इन और इनसाइड समथिंग। मीडियल इज पार्ट्स टूवर्ड्स द मिड लाइन। ये सारे जो ऑर्गन, तो हम लोग बोलते हैं हार्ट मीडियल साइड पे है, क्योंकि हार्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी पे है, और लैटरल मतलब जो साइड पे है, ठीक है? तो पैंक्रियाज ये सब साइड पे आता है। किडनी पीछे, एग्जैक्टली किडनी अपने बॉडी के पीछे ऐसा चिपका है, फ्लोट नहीं रहा है, ठीक है? बाकी लोग थोड़ा, और यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे ऑर्गन हैं, सबको जहाँ फिट फाट करके रखा, ये तू इधर जाए, तू इधर जाए, सब तू इधर रहे, ओके? ये रहा बच्चा, देखिए ये क्रेनियम बोलते हैं हम लोग इसको, हेड, ठीक है? कॉर्डा इज टेल। ये ऐसा क्यों, यहाँ पर नहीं, एक्चुअली यहाँ पे खत्म होना चाहिए, बट टेल वाला पार्ट यहीं पर आता है, ठीक है? बिकॉज वी आर बाइपेडल, तो अपने लिए ऐसा है, ओके? ये पोस्टीरियर और डोर्सल, ये है एंटीरियर और वेंट्रल। नॉर्मली अपने लिए एंटीरियर ये होगा, पोस्टीरियर ये होगा, दिस विल बी वेंट्रल, दिस विल बी डोर्सल। प्रॉक्सिमल डिस्टल क्या होता है? जो तेरे बॉडी के एक्सिस के नजदीक है, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल। दूर है वो डिस्टल, तो तेरा शोल्डर इज प्रॉक्सिमल, फिंगर्स आर डिस्टल, ओके? ये सारे सिस्टम्स है, इसमें देख इंटीग्यूमेंट्री आया, एंडोक्राइन आया, रीनल सिस्टम आया, ठीक है? ये सिलेब इंटीग्यूमेंट्री बोला ना बच्चा, स्किन, नेल्स, हेयर वाला, ये सिलेबस है भाई तुम लोग का। इसमें ये पुराना है, इसमें से कुछ चैप्टर्स अभी, शिट बहुत गंदा है ये, कि तुमको स्नीज आ रहा और फिर रुक जाए, अब तुमको इरिटेट होता है, शिट यार। हाँ, तो अभी 22 है, नॉर्मली जो तुम बुक खरीदोगे उसमें 19 चैप्टर्स है, ओके? ये एनसीईआरटी का 11th सिलेबस है। सिर्फ 11th आएगा, 11th ही ज़्यादा है बायो में। तो ये 11th का स्टेट बोर्ड का बुक है, ये 12th का पेपर पैटर्न है स्टेट बोर्ड का, कि कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स पूछेंगे। कितने चैप्टर थे? 15 वेटेज। और ये 12th का सिलेबस है एनसीईआरटी का, इसमें भी 13 चैप्टर्स, 2 चैप्टर नहीं है अभी, तो इतना है सिलेबस। अरे डरो मत, टेंशन मत ले यार, 2 साल भी तो है, थोड़ी सब डे 1 पे करना है ना?
टाटा. ओके, बिफोर वी एंड द सेशन, कुछ क्वेश्चन जो तुमको पूछना है मेरे बारे में, बिकॉज बच्चे लोग को बहुत साइंस मतलब क्यूरियोसिटी पंचायत होता है. फिर 3 लेक्चर के बाद बच्चा वेंस वी स्टार्ट द सिलेबस, फिर इतना टाइम नहीं मिलेगा बातचीत का. तो जो पूछना है अभी पूछ लो. क्या पढ़ा है? समझा नहीं क्या? अच्छा, मैंने क्या पढ़ा है? ओ, तूने क्या पढ़ा है बे जो हमको पढ़ा रहा है, वो कुछ नहीं. और कहाँ से? ये पता है कौन है? डॉक्टर होमी बाबा. नाइस, गुड. हाँ, क्या पूछ रहे थे? क्या मतलब? हाँ, मैंने क्या पढ़ा है. ओके, मेरा नाम मैं बता देता हूँ. लिखूँ मेरा नाम? अभी सर नेम से तुम लोग जज करोगे फिर कि सर मराठी है कि क्या है, कि गुजराती है, कि मारवाड़ी है, कि एमपी से है. जोशी तो उत्तराखंड में भी होते हैं सर, सौरभ जोशी है. सोचते रहो. आई हैव डन बच्चा बैचलर्स इन माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी पता है आपको? हाँ, वही किया है. आई हैव डन माई मास्टर्स इन लाइफ साइंसेस. लाइफ साइंसेस इज बड़ा बायोलॉजी. आई हैव डन एम्ब्रियोलॉजी, आर्टिफिशियल बच्चे बनाना. हाँ हाँ हाँ, उसको आईवीएफ भी बोलते हैं. हाँ, उसके अलावा एनवायरमेंट, कलर चेंज हो गया. ये भी मेरे दोस्तों जैसा रंग बदलता है. एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी. also done my masters in animal physiology. This is from IIT कानपुर. तो बायो लेके भी IIT में जाते हैं. ये 9 साल पढ़ा है जो तुमको सिलेबस में 2 साल तक आएगा. ओके, जो पता है आगे होमी बाबा था, उनका एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है BRC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. वहाँ का भी कोर्स किया है मैंने आफ्टर माइक्रोबायोलॉजी. द रीजन आई वेंट इनटू रिसर्च एंड नॉट इनटू मेडिकल फील्ड. ओके, और कुछ पूछना है तेरे को? पूछ. पर्सनल हाँ पूछ. हैव यू हर्ड जेनेटिक काउंसलिंग? हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ता? if I give one exam, I can be a genetic counselor by the way. मैं उतना ही दूर हूँ उससे. कितना पढ़ना पड़ेगा? सब पढ़ने का ज़रूरत नहीं है. यू कैन डू माइक्रोबायोलॉजी, यू कैन डू बायोटेक्नोलॉजी, यू कैन डू जेनेटिक्स में भी 2 साल का कोर्स आता है, वो कर सकते हो. जेनेटिक काउंसलिंग एज ऑफ नाउ इतना बूम पे नहीं है इंडिया में, तो आपको इंडिया से बाहर करोगे तो बेटर है. इंडिया में 3 ही डॉक्टर हैं मुंबई में, और 3 में से 2 को तो जानता हूँ मैं. ठीक है, तो गुड. बट हाँ, जैसे बोला ना, आई एम ऑल्सो एन करियर काउंसलर. तो अगर आपको कुछ और भी करना रिलेटेड टू बायोलॉजी, बहुत लोग बोलते हैं कि बायो में ऑप्शंस नहीं है, मैथ्स लेंगे तो अच्छा है, ऑप्शंस खुल जाते हैं. बायो में बहुत है, तुमको नहीं पता बे. ठीक है, आओ बताते हैं. तो आई विल गाइड यू, रिलैक्स. बट अभी फिलहाल के लिए इट इज़ बेटर. एक सेकंड रुक जा. ऑल्सो बाय द वे आई एम डूइंग BEd ऑल्सो राइट नाउ. BEd इज टीचर बनने का एग्ज़ाम, जो मैं इतने सालों बाद दे रहा हूँ. क्यों दे रहा हूँ पता नहीं. मेरा थोड़ा सा एग्ज़ाम है पता है 20 तारीख से. हाँ, मेरे को बहुत ज़रूरत है भाई, मैंने बुक नहीं खरीदा अब तक. तो भी मेरे को अच्छा मार्क्स आता है. पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ. नहीं, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है. वंस यू गिव नीट ना, नीट सबसे टफेस्ट एग्जाम है. आपको कोई एग्जाम हार्ड लगेगा ही नहीं, दैट इज़ फॉर श्योर. जितने लोग डॉक्टर बन चुके हैं ना, बहुत पुराने डॉक्टर से मत पूछो, उन लोग ने CET दिया है. उन लोग को पूछो कि कौन सा एग्जाम सबसे हार्ड लगा, वो लोग नीट ही बोलेंगे. बिकॉज इतना कॉम्पिटिशन है और तुम इतना पढ़ते हो ना उसके लिए. वो 3 घंटे के लिए तुम 2 साल पढ़ते हो, उसके बाद तुमको बाकी सारे एग्जाम बहुत नल्ले लगते हैं, बहुत ज़्यादा नल्ले लगते हैं. आई लिटरली स्टडी अ डे बिफोर माई एग्जाम्स. मेरे बैच में कुछ बच्चे जो बेचारे रोज़ कॉलेज जाते हैं, मैं कॉलेज एक भी दिन नहीं जाता हूँ. मेरे को 9.5 पॉइंट रहा है, और मेरे को इतना गुस्सा आता है कि मेरे को कैसे आया है. मैं डिज़र्व ही नहीं करता हूँ. बट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन लॉट ऑफ ग्राइंडिंग पहले, तो मुझे ये बहुत ईजी लगता है. और वो लोग बोलते हैं तेरा सही है, यू गेट हाई स्कोर, यू डोंट इवन अटेंड. सॉरी, क्या बोलूँ.
तुमको बहुत ईजी लगेगा अगर तुमने नीट दे दिया है तो, एंड दैट इज़ द फैक्ट। अगर बुमराह का बॉलिंग खेल लिया ना तो बाकी सब लोग ईजी लगते हैं, नीट बुमराह है। और नॉट इवन किडिंग, आई हैव गिवन लॉट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, बिट्स दिया है, नेट दिया है, सेट दिया है, पेट दिया है, बहुत कुछ दिया है मैंने, बट मेरे को नीट जितना हार्ड कुछ नहीं लगा है। और ये सही है कि तुम भले अगर तुमको कुछ ना करना हो तो भी आई सजेस्ट कि हर बच्चे को अगर उसने साइंस लिया तो उसको एंट्रेंस एग्जाम देना ही चाहिए, बिकॉज दैट इज दी ओनली टाइम इन लाइफ जब आप पूरे इंडिया के साथ कम्पीट करने वाले हो। भले मार्क्स कैसे भी आए तेरे को, बट तेरे को ना लाइफ टाइम के लिए कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई तूने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, एंड दैट विल टेक यू लॉन्ग वे। और कुछ पूछना है? पूछ। बेसिकली तेरे क्वेश्चन का आंसर बैचलर्स एंड मास्टर्स इन जेनेटिक्स। 11th क्या नीट देना पड़ेगा। इसके लिए नीट का जरूरत नहीं, बट दे नीट दे कि बाकी सब, क्योंकि उसके बाद जितने भी एग्जाम देंगे फिर वो बहुत हार्ड लगेंगे। सर माइक्रोबायोलॉजी के लिए क्या करना पड़ता है? 12th बस, हाँ जेन्युइनली। बट सी ये सारे कोर्स ना हर कॉलेज में हो सकते हैं, ये दोनों तो हो ही सकता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन तुम कौन से कॉलेज से करते हो। टू गेट इन टू गुड कॉलेज यू शुड हैव अ गुड मार्क्स। आई वॉज इन मिठी भाई बाय द वे 5 साल। मिठी भाई नो यू, वो जो कॉलेज के बाहर वड़ा पाव बहुत मस्त मिलता है, वो कॉलेज में था मैं। मस्त कॉलेज है, उससे भी बेटर उसके बाहर दाबेली मिलता है भाई, गजब। और कुछ? स्कूल लाइफ में जब जस्ट लर्न करते थे और एग्जाम जाते थे, नीट में कैसे करते स्टडी? सेम करना है बच्चा, बट द पॉइंट इज यू ऑलवेज लुक फॉर अ बिगर पिक्चर कि तू जो पढ़ रहा है वो आगे कहीं ना कहीं काम आएगा। एवरी टाइम, एवरी लेक्चर का स्टोरी जो है, एवरीथिंग, यू डोंट मिस एनीथिंग, एंड कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट, जो स्कूल लाइफ में नहीं था। स्कूल लाइफ में हम लोग एग्जाम के थोड़े पहले पढ़ते थे, वी वर एबल टू स्कोर गुड इनफ, बट नीट में ऐसा नहीं होगा। यू विल हैव टू स्टडी फ्रॉम डे 1, और रोज थोड़ा करना पड़ेगा। ऐसा एक दिन पे सडनली 50 घंटे का दिन नहीं आएगा जब तू सारा सिलेबस कवर कर लेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। सोचना बच्चा, बायो का सिलेबस तेरे को दिखा है 2 साल का, सेम फिजिक्स का, सेम केमिस्ट्री का, लगभग बच्चा 30 चैप्टर से बायो में, उतने ही फिजिक्स में, उतने केमिस्ट्री में। तू 90 चैप्टर कैसे रिवाइज करेगा एक दिन पहले? एक ही दिन पहना एग्जाम नीट का, तो जेई दे रहे तो भी सेम ही लॉजिक लगा, मैथ्स के बदले बायो के बदले मैथ्स आ जाएगा। चल 2 अटेम्प्ट मिलेंगे तेरे को, वो ईजी है क्योंकि 2 अटेम्प्ट है। मैथ्स वालों को ये भी सुना सकते हो आप, नीट में था हाँ 2 अटेम्प्ट तो नहीं है ना हमारे तुम्हारे जैसे, हाँ बेस्ट ऑफ 2। ओके, यू नीड कंसिस्टेंसी, दैट्स इट। दूसरा, जो भी करते हो ना ऐसे ट्राई करो कि कुछ ऐसा तो तेरे को पता हो जो शायद किसी और को ना पता हो। इफ़ यू स्टार्ट रीडिंग टेक्स्ट बुक फ्रॉम द लेंस ऑफ अ टीचर कि यहाँ से तो कैसे क्वेश्चन बना सकता है, दैट इज एन यू विल एक्चुअली क्रैक एनसीईआरटी। माने बायो के लिए स्पेसिफिकली एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन लाइन टू लाइन आते हैं, उसमें याद नहीं रखना है, उसमें आपको ऐसे वो आपका एप्लीकेशन स्किल चेक कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं तुमको एक क्वेश्चन बताता हूँ, कॉकरोच पता है? कॉकरोच की आंखों को हम बोलते हैं ओमाटिडिया। क्या बोलते हैं? उसको हम कंपाउंड आई बोलते हैं। तो एवरी कंपाउंड आई हैज़ 2000 ओमाटिडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि कॉकरोचेज हैज डैश ओमाटिडिया, क्या आएगा आंसर? 4000 इज द आंसर बच्चा। वो एक आँखा है, कॉकरोच थोड़ी ढापना है, 2 आँखें ना उसका। ये आता है अभी इसके पहले वाला जो तुम्हारे सीनियर्स से उन लोगों को पढ़ा था मैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बारे में। ठीक है, टेस्टिस में होता है, उसमें बुक में लिखा है कि 1 to 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स इन 1 लोब्यूल एंड देयर आर अबाउट 200 to 250 लोब्यूल्स। तो कितना सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होगा पूरे बॉडी में? करो मैक्सिमम 1500 बच्चा, 2 टेस्टिस है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। इसमें कहाँ रट्टा मारना हुआ? ये तो मैथ्स और लॉजिक ही था ना, समझ रहे हो? तो ऐसे आप क्वेश्चन ट्राई करो रीड करने का कि मैं कैसे क्वेश्चन बना सकता हूँ। दैट इज व्हेन यू विल एक्चुअली गो इन द डेप्थ्स ऑफ एनसीईआरटी। और जैसे जाएगा ऐसे करेंगे। प्लस द पैटर्न हियर इज वेरी गुड। आई पर्सनली टीच ऑल ओवर मुंबई। आई टीच इन मोर देन 5 to 6 प्लेसेस। ठीक है, बट द पैटर्न विच इज फॉलोड एट मास्टर क्लास इज अमेजिंग। ठीक है, थोड़ा प्रेशरस लगेगा, बट दैट इज हाउ इट शुड बी। एंड द नंबर ऑफ लेक्चर्स दैट वी टेक आर मोर देन एनीबडी एल्स। जो पैटर्न है, जो तुम्हारा एग्जाम का पैटर्न है, डैट हो गया, वैट हो गया, मैट हो गया, एफएलटी हो गया। एफएलटी तक आते आते बच्चा थक जाता है और उसको थकावट में लोगों को परफॉर्म कराता है कि एफएलटी अच्छे से देना है। डेली टेस्ट होता है, डेली असेसमेंट होता है, वीकली होता है, मंथली होता है, और हम लोग पेपर खुद ही बनाते हैं, टीचर्स बनाते हैं पेपर।
ओके प्लस हम लोग क्वेश्चन बहुत सारे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा तेरे को जब कम क्वेश्चन पड़ता है तो मांग, मैं तेरे को क्वेश्चन सेंड करूँगा और सारे। यू हैव एवरीथिंग एट योर डिस्पोजल, रिलैक्स। ओके बट यू ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके मेरे को चाहिए कि तेरा नीट का पेपर सबसे बेस्ट जाए। डैट मैट वैट एफएलडी में काम आएगा चलेगा, बट नीट सबसे बेस्ट जाना चाहिए। और वहाँ तक जाने के लिए बहुत सारे टफ पेपर आएंगे। ओके और कुछ पूछना है? श्योर। फिर नेक्स्ट लेक्चर और 3 डाउट लेके आए सर। अच्छा बताओ कितना शादी हुआ, ये सब लेके आ जाओगे तुम लोग। सर प्लान कितना है? आधा, सॉरी 55%। ज़्यादा है? और प्लांट अच्छे हैं, डोंट वरी। प्लांट को दोस्त समझो। अरे मस्त है, बहुत। क्लीन स्लेट बोला था ना तेरे को कि क्लीन स्लेट लेके चलो। बट इंटरेस्ट ही नहीं है। बहुत इंटरेस्ट है तेरे को नशे में इंटरेस्ट है? हाँ तो भी लोग करते हैं ना। ये जो तूने पहना है, जिसको तू माला रगड़ रही है, वो प्लांट से ही आता है। ठीक है, प्लांट्स इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा, इतना बुरा नहीं है प्लांट। ठीक है और कुछ पूछना है या बंद करें आज? चलो वी आर डन फॉर द डे। मज़ा आया। आई वॉन्ट मोर इंटरेक्शन बाय द वे। ठीक है और नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा अपन सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। वर्क्स? यस। धूप नहीं है दोस्त अभी तो।